तो एक जो आपका प्रोफेशनल तरीका है सॉन्ग स्ट्रक्चर का, वो आप मुझे बता दीजिए कि आप ऐसा ऐसा कर लो, तो वो बता तो दीजिए। एक तो ये होता है ना, जो सॉन्ग स्ट्रक्चर के तरीके हैं, उसको हम ना उसका रूल नहीं बना सकते। बस ये मतलब आइडियाज आप सही कह रहे हैं, आपको आइडिया मिल नहीं, जाएगा, बट वो ना बार हाँ, बार एक फॉर्मेट जो आपने आपकी क्लासों में हालांकि आपने बता ही रखा है सर वैसे तो, वो बट बार मैं। बार टूटता रहता है वो फॉर्मूला। हाँ, वो कोई भी हाँ। नए गाने पे जाओगे वहाँ चेंज हो जाएगा वो। जी कोई नहीं, मैं बताता हूँ आपको दोनों चीजें। जी जी। सर मेरी वाली क्लास थोड़ी बोरिंग रहती है बस, और कोई बात नहीं। हाँ हाँ। और भावेश भाई वाली क्लास बड़ा इंटरटेनिंग रहती सोलो क्लासेस थोड़ा ऐसा ही रहता है। है। नहीं सर, वो मतलब आपके जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें सबसे मतलब कॉमेडी कैरेक्टर वही है सर। हाँ, भावेश भाई है। एक और कॉमेडी कैरेक्टर नूर, नूर सर देखे होंगे आपने, एक हमारी क्लास में हाँ बंगाली हाँ, टीचर है। वो क्या कॉमेडी करते सर? वो वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा। क्वेश्चन पूछते हैं, उनके हाँ, क्वेश्चन एक के आंसर एक। ही नहीं दिए जाते। अच्छा अच्छा अच्छा। ये है। कल तो देहरादून में जोरदार बारिश थी सर। हाँ, इधर तो है, इधर आजकल कभी भी बहुत तेज बारिश हो जा रही है इधर। मैंने न्यूज में देखा था आज तक में कल। हाँ, बहुत तेज थी इधर तो। ठीक है, तो हम इधर देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपने सॉन्ग स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है, जी अब देखिए सॉन्ग स्ट्रक्चर करते टाइम कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। जी। सबसे पहला होता है आपका लीड जो लीड हुक है वो क्या चीज है। वो कोई मेलेडी है, या कोई वो पर्टिकुलर हुक लाइन है, या आपके गाने का इंट्रो है, आपका बीट स्टाइल है, वो क्या चीज है आपको समझना पड़ता है। कई सारे गानों में आप देखोगे ना, उनका हुक लाइन नहीं होती, उसमें एक लीड स्ट्रक्चर होता है। हम्म। आपने बारिश की बात कही, यहाँ पे बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई अभी अभी। अच्छा अच्छा। इधर वो स्टार्ट हो तो गई बारिश। आपका आपका जो ऑफिस है मतलब आपका जो स्टूडियो है बिल्कुल गैलरी तरफ है क्या सर? हाँ हाँ, अपना इधर विंडो है ना, यहाँ पे थोड़ा बढ़िया बाहर अच्छा पहाड़ अगर दिखते दिखते रहते तो बढ़िया व्यू आता है इधर। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा लगता है क्लासेस देने में। ये चीज है। स्वर्ग है सर, आप तो अभी स्वर्ग हाँ, की कृपा से देवभूमि में ही रह रहे हो एक तरीके से। वही वही है ना। तो ये चीज रहेगा हमारा सॉन्ग स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है आपका जो लीड हुक है वो क्या हम्म। चीज है। ठीक है। ये आप कुछ सर भी रख। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ हाँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, जो लीड हुक है ये क्या चीज है। अब इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट गाने सुन सकते हैं। अब इसको बाद में खुद ही एक्सप्लोर करना, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। जब एक्सप्लोर करेंगे आप इजिली समझेंगे। ठीक है। कुछ गानों का हम्म क्या होता है, कोई मेलोडी हुक होती है। हम्म। ठीक है। आपने जैसे गोविंद, कोई पता नहीं किनका गाना है ये, ना 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 दिल मेरा ना तोड़ो, इसके वोकल से ज्यादा ना गोविंद, इसमें मेलोडी होती है, वो ज्यादा अच्छी। गोविंदा का। जब गाना स्टार्ट होता है आप सोचते हो ये एक मेलोडी आती है, तो हम्म। गाने को फील करने से मतलब हुक लाइन सुने बिना ही पर्सन को फील हो जाता है कि गाना बहुत बढ़िया है और मुझे गाना सुनना चाहिए। अच्छा। ठीक है। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसका आपको स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आता है क्या होगा, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अच्छा ये, अच्छा यहाँ से ये चेंज हो गया, अच्छा यहाँ से चेंज हो गया, फिर आप एंड में पूछते हैं अरे ये गाना ये था। जैसे आप साथिया गाना ले लीजिए, सोनू निगम और हम्म। ए आर रहमान जी ने जो कंपोज किया है, उस गाने में इतने हाँ। वेरिएशन है, आप सुनेंगे इस गाने का कौन सा पार्ट अच्छा है जिसको मैं बार बार सुनूं। हर गाने की अच्छा कंपोजिशन अच्छा। चेंज है, हर जगह का वेरिएशन है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सॉन्ग का स्ट्रक्चर करते समय ये बनाना पड़ेगा कि जो आपका लीड हुक है वो क्या है, लिसनर को क्या सुनना है इसमें सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा, और जो सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा वो बार बार उसमें रखना पड़ेगा। सिंपल। हम्म। ठीक है, तो वो हमें पहले फाइनल करना है। नाइन्टी मतलब परसेंट उसको हम सॉन्ग्स। बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंट्रो पार्ट। हाँ, नहीं नहीं, इंट्रो अलग चीज होती है, इंट्रो अलग चीज है। मैं लीड हुक अच्छा की बात कर रहा हूँ। लीड हुक अच्छा यानी अच्छा। कि एक ऐसा पार्ट, वो कुछ भी हो सकता है। आपकी मेलेडी हो सकती है, किसी किसी गाने का रैप सेक्शन लीड हुक होता है। आपने कोई गाना हम्म सुना होगा, उसमें सिंगर गाना तो गाता है, बट उसके गाने में उतना फील नहीं होता जितना रैप में फील आता है। जैसे हनी सिंह के गाने हो गए, सिंगर हम्म। अगर हनी सिंह किसी सिंगर के गाने में गाना गाते हैं तो सिंगर का पार्ट हर कोई स्किप करता है, बस हनी सिंह का रैप सुनने के लिए रेडी रहता है। तो अब वहां पे अच्छा। तो हुक लाइन भी है, वहां पे इंट्रो भी है, बट हनी सिंह के रैप पे ही हम क्यों हुक हो रहे हैं, क्योंकि वो लीड हुक है गाने का। लोग उसको अच्छा। सुनना ज्यादा पसंद कर रहे हैं पूरे गाने की जगह। है ना। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है आपका गाने का लीड हुक क्या है, और सबसे पहले आपको लीड हुक ही रेडी करना पड़ता है। जब भी आप गाना अच्छा स्ट्रक्चर करोगे, आपको देखना पड़ता है जो मेरा लीड हुक है उसमें क्या क्या साउंड्स मुझे रखनी है, क्या अच्छा। परक्शन होनी चाहिए, जैसे क्या। किसी गाने में जो अभी आज का कोई गाना हिट गाना हो उस पे हाँ, उदाहरण बताओ सर मेरे को, ठीक जैसे है, कौन सा गाना? आप कोई सा भी गाना ले लो आज के जैसे टाइम। आज की रात वाला गाना है सर, मान लो आज सपोज की रात, करो। तो आज की रात में तो आज की रात का जो लाइन ही है, हुक लाइन ही वही है। मैं यही बात बता रहा था। 90% सॉन्ग का जो लीड होता है उनकी हुक लाइन होती है। अच्छा। ठीक है, वो उनके हुक लाइन होते हैं, बट बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं उसमें लीड हुक जिनमें चेंज होता है, जिसमें हुक लाइन नहीं होती है, उसमें मेलेडी का कोई सेक्शन आ जाता है। आप बादशाह जी के जी। कुछ गाने सुन लीजिएगा, उसमें हुक लाइन जैसे खत्म होती है एक मेलेडी का सेक्शन आता है, वो बहुत अच्छा रहता है। जैसे मुझे अभी नाम तो नहीं पता, बट एक बार मैं आइडिया देता हूँ। उसमें पता नहीं अब कैसा गाना है वो, मैं बहुत ज्यादा सुनता नहीं हूँ इंडियन रैपर्स को,
तो मुझे गाने का नाम याद नहीं, बट किसी ने सुनाया था मुझे, तो थोड़ा सा मुझे याद है। बाप रे, कितने सारे पॉप सॉन्ग्स बनते हैं आजकल। और ढेर लग गया इस गानों का तो। मैं तो ये बोल रहा हूँ, इतने सारे सुन कौन रहे हैं गाने। और सर खतरनाक, वो अभी यार संजू राठौर का भी एक गाना है ना सर, वो वाला हाँ शेकी वाला। हाँ हाँ। वो 200 250 मिलियन पे पहुंच गया है सर। वो उसका गाना तो सभी पहुंच जाते हैं, और सर उसको म्यूजिक का इतना नॉलेज नहीं है उसके बावजूद भी। ठीक है, अब देखिए जैसे इस गाने ने क्या किया है, इस गाने में जब आप इस गाने को सुनते हैं, ये वाला वो नहीं है। इसी तरीके से एक दूसरा गाना है। हाँ, पता नहीं हम्म। कौन सा गाना है। बादशाह का सबसे हिट गाना क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं, बादशाह का नहीं, हिट तो नहीं है, पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा गाना है। यही है, गेंदा फूल सबसे इन ज्यादा फूल चलने भी वाला है। इसको भी चेक कर It's the लेते हैं। Nykaa Hot Pink sale, Papa. There's up to 60% off on जब तू लटा तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं ठीक है, अब क्रिकेट। देखो इस गाने में इंट्रो क्या है, सीधा रैप है। हम्म। ठीक है। समाजी सटक सटक बम तेरा ठीक है, फिर हुक लाइन हमारी आती है। ठीक है, तो ये इसका लीड हुक है, इसको लोग सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, जबकि गाने का इंट्रो क्या था, ये था, गाने का इंट्रो रैप है। समाजी ठीक है, सटक इसमें सटक रैप लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया, बट इसका जो लीड हुक था, जो हुक वाला पार्ट था, वो लोगों को पसंद आया। तो इन्होंने सबसे पहले गाने का ये पार्ट डिजाइन किया, और उस गाने के बाद सारी चीजें इस गाने की डिजाइन हुई। ठीक है, तो जी जी। कहने का मतलब है कि गाना स्टार्ट आप डायरेक्ट नहीं करेंगे कि चलो इंट्रो बनाना स्टार्ट करते हैं, ऐसा कभी होता ही नहीं है। आप पहले क्या हम्म। करते हैं, गाने का लीड हुक डिजाइन करते हैं कि मेरे गाने की हुक लाइन क्या होगी, वहां पे क्या म्यूजिक चलेगा, क्या बीट रहेगा। एक बार वो सेक्शन डिजाइन हो जाए, उसके बाद आप पूरा गाना इजीली स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो लीड हुक आपकी मेलेडी हो सकती है, या आपकी हुक लाइन हो सकती है। ठीक है, या आपका कोई परक्यूशन का पैटर्न हो सकता है। ठीक है, जैसे साउथ के गानों में आप देखोगे, वहां पे परक्यूशन के बहुत मस्त मस्त पैटर्न होते हैं यार। जैसे मुंबई स्टाइल जो गाने होते हैं, उसमें परक्यूशन के पैटर्न होते हैं, उनके ढोल वगैरह के। हाँ, जैसे अभी ये वाले गाने हैं जो पुष्पा के गाने हैं सर, हाँ हाँ हाँ, वही वही। वो। हाँ। उसमें आप देखेंगे, या तो ये हो जाएगा, और या फिर आपका रैप पार्ट हो जाएगा। ठीक है, रैप हो हम्म। जाएगा। और इंग्लिश गानों में से ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है, ड्रॉप जैसे पूरा एक फील बनता है, फिर वहाँ पे एक एविची के गाने, काइगो के गाने, ये इंग्लिश गाने होते हैं। तो ये इस तरीके से, तो ये लोग पहले ये डिजाइन करते हैं, उसके बाद अब आपका गाने का स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। अब आपको गाना, अब आपको ये प्रोसेस फॉलो करने की, लिसनर को लीड हुक तक ले जाना कैसे है। अगर आप डायरेक्ट उसे सुना दोगे, तो बस गाना वहीं पे खत्म हो जाएगा। गाना बनाने जी। की जरूरत ही क्या पड़ी, पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत ही क्या, जब तक वो लीड हुक तक ना पहुंचे। स्टार्टिंग में सुना देंगे तो बस उसने सुन लिया, गाना खत्म, एक रील बन गई छोटी सी। रील में क्या होता है, आप कोई भी गाना सुनते हैं, उसका हुक लाइन सुन लेते हैं, बस इतने में ही समझ में आ जाता है गाना क्या होगा। बट जब एक कंप्लीट आप स्ट्रक्चर करते हैं, तो लीड हुक तक ले जाने के लिए अब आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। वो प्रोसेस क्या होता है, पहले इंट्रो आता है। ठीक है, हम्म। अब इंट्रो म्यूजिक वाला इंट्रो है या डायरेक्ट वोकल वाला इंट्रो है। किसी किसी गाने में डायरेक्ट वोकल से भी गाना स्टार्ट होता है, आप सुनेंगे तो, और किसी किसी गाने में पहले म्यूजिक आता है। 99% गानों में पहले म्यूजिक आता है। ठीक है, जी 1% गाने तो जो बहुत एक्सपेरिमेंटल गाने होते हैं, उसमें कभी कभी वोकल पहले स्टार्ट हो जाता है। जैसे अभी रैप हमने सुना, किसी भी गाने में आपने शायद नहीं सुना होगा कि रैप पहले आता है, हमेशा पहले गाना आता है, फिर बीच में रैप आता है। बट बादशाह का जो भी हमने गाना सुना, उसमें पहले रैप था, फिर गाने की हुक लाइन थी। तो इस तरीके से चेंजेस होते रहते हैं, बट ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसा करते हैं। नॉर्मली मतलब ये, एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो हाँ, सकता है सर। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कुछ भी, बस वो ऑडियंस को पसंद आना भी चाहिए, ये हम्म। है ना। अब बादशाह ने एक बार ये फॉलो किया, अब देखो उन्होंने फिर से दूसरे गाने में फॉलो नहीं किया। और अगर उन्हें पता है कि मेरे एक गाने पे ये करके 1 बिलियन जा रहा है, तो वो हर गाने में ट्राई कर सकते हैं ना। बट उन्हें पता है कि हर गाने में ट्राई किया तो फिर लोग बोलेंगे अब ये सेम चीज कर रहा है, तो वो चीज एक आर्टिस्ट नहीं कर सकता है बार बार। वो एक चीज सिर्फ एक ही बार ट्राई कर सकता है, एक बार ट्राई करी, दूसरी बार करेगा तो लोग क्या बोलेंगे, यार ये चीज तो सेम ट्राई कर रहा है, तो ये आर्टिस्ट सेम आर्टिस्ट है। जी। वो चीज कभी भी एक आर्टिस्ट को नहीं करनी है। तो इसी तरीके से आपको हमेशा अपने इंट्रोज और आउट्रोज डिजाइन करने हैं हर बार अलग, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वो हर बार वो रूल टूटना चाहिए, फॉलो नहीं होना चाहिए कभी। बार बार फॉलो होगा तो फिर वो एक ही तरह का म्यूजिक बार बार बनेगा, एक ही तरह का स्ट्रक्चर, एक ही तरह का पैटर्न। जैसे सर अभी ये एड शीरन का गाना है, इसमें क्या मतलब इन्होंने क्या दे रखा है सबसे स्टार्टिंग में? हाँ उन्होंने देखो इसका, हाँ, जो इस गाने का जो हुक लाइन है ना, वो वाला गाना है, एज इज एम, ये वाला बोल रहे हो, एज इज एम वाला। नहीं, अभी ये चम 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 के। अच्छा अच्छा, ये वाला चम 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 के, मैं सोचा इंग्लिश वाला, मैं वही बोला ना, हिंदी वाले ज्यादा मैं सुनता नहीं हूँ। अरे सर वो तो हिंदी का तो जरा सा पार्ट है सर, बस। हाँ, वही वो अरिजीत तो सिंह हिंदी में जाते फिर वो मेरे माइंड में टच का नहीं सफायर सफायर कर सफायर। पाएगा। हाँ, ये भी है। अब इस गाने में, इस गाने का सुनते हैं, इस गाने में शायद ड्रॉप है इस गाने में। We'll be dancing till the morning, go the baby won't sleep. Chumma chumma chumma, kiss it, daddy body, touching on your body while you're pushing on me. ये गाना इन्होंने कैसे, स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है सर?
स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग तो शायद डायरेक्ट वोकल से हो रहा है, Your सीधा वोकल है। इसको क्या बोलें, ये क्या चीज है? ये इंट्रो ही है, वही मैं आपको बताने अच्छा। वाला था। इंट्रो है। अब इंट्रो दो टाइप में हो सकता है, एक तो जी। म्यूजिक से इंट्रो होता है, और कई बार डायरेक्ट वोकल से इंट्रो होता है। वोकल में कुछ भी हो सकता है, हाँ, लाभ भी हो सकता है। कुछ भी अलाप भी हो सकता है, कुछ कुछ गानों में डायरेक्ट ड्रम से भी इंट्रो होता है कभी कभी। बहुत सारे गाने हैं जिनमें ड्रम से भी इंट्रो होता है, तो बहुत लिमिटेड गाने होते हैं, बट बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है। या कोई फ्लूट या ऐसी कोई मेलोडी हो हाँ, सकती है वो मेलोडी। म्यूजिक हो गया ना, वो म्यूजिक हो गया। म्यूजिक में जी सब जी। कुछ होगा, फिर आपकी मेलोडी आ सकती है, गिटार आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। वोकल में फिर जी वोकल आएगा। अब चाहे डायरेक्ट गाना स्टार्ट हो जाए, चाहे वो अलाप होके स्टार्ट हो, और फिर ड्रम्स में कभी कभी ड्रम से गाना, कुछ परक्यूशन से गाना स्टार्ट होता है, स्नैप से स्टार्ट होगा, देन आगे चलेगा, तो हमारा इंट्रो हो गया। जी। जी। ठीक है, इस इंट्रो के बाद आता है इसका कनेक्शन। इसको कनेक्ट करना पड़ता है किसी चीज से। इंट्रो किस चीज से कनेक्ट होगा? डायरेक्ट आपके हम्म, वोकल से कनेक्ट हो रहा है, जिसको हम अस्थाई वगैरह बोलते हैं, हिंदी में वैसे उसको इंट्रो ही बोलते हैं। तो वो वोकल के हम्म। इंट्रो, सॉन्ग के इंट्रो पार्ट से कनेक्ट हो रहा है, या वहाँ पे कोई दूसरा म्यूजिक हो रहा है। ठीक है, तो आप देखिए इसका कनेक्शन फाइंड कीजिए। इसका कनेक्शन पीस कनेक्शन क्या तो होता इंटरल्यूड हो सकता है या है? हाँ, फिर वो। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका इंटरल्यूड, या तो इंट्रो डायरेक्ट इंटरलूड से होता है, आपको इसको आप इंटरलूड बोल सकते हैं, हाँ है ना? हाँ हाँ। तो ये आप प्रीलूड हो जाता है, इंटरलूड हो जाता है, प्रील्यूड बोल सकते हैं प्रीलूड हो शायद। गया, प्रीलूड हो वो प्रीलूड हो जाएगा आपका। तो वो कुछ वर्ड्स हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। तो अब इसका इंट्रो का कनेक्शन किस चीज से रहेगा, ये हम एक बार फाइंड करना पड़ता है यहाँ पे। वैसे तो 50-50 मान सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे कोई दूसरा म्यूजिक ट्राई करते हैं, म्यूजिक टू। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे सीधा अपना सॉन्ग का इंट्रो स्टार्ट कर देते हैं। अब सॉन्ग का इंट्रो में और म्यूजिक के इंट्रो में दोनों में डिफरेंस होता है। ये हम्म, म्यूजिक इंट्रो है, सॉरी सॉन्ग का नहीं, लिरिक्स का इंट्रो। ठीक है, ये लिरिक्स का इंट्रो हो गया। अब जो आपने लिरिक्स लिखे होंगे उसका आप इंट्रो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम्म, ये जब आगे चलेगा, तो अब आपका, जब ये चाहे आप कनेक्शन में उसमें म्यूजिक टू ऐड कर दीजिए, लिरिक्स ऐड कर दीजिए, अब जो भी है आप उसको देखिए, उसके बाद आपका ब्रिज सेक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, अच्छा। ब्रीज सेक्शन में क्या होता है, आपको लिसनर को फील कराना होता है कि मेरा गाना चेंज हो रहा है, मेरा गाना सेम नहीं रहने वाला है, कुछ और इसमें आने वाला है। कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रिज के सेक्शन में चीजों को सेम रहने देते हैं। कोई सा भी गाना आप सुनोगे, आप देखोगे ब्रिज के सेक्शन में गाना टर्न लेता है, सेम नहीं होना चाहिए कभी भी इस गाने में, जैसे हम सुनते हैं। And I know that कभी you कभी किसी can't. के गाने ब्रिज ही नहीं होता है, डायरेक्ट हम्म, इंट्रो के बाद हुक स्टार्ट हो जाता है। मैंने बोला है बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो जहाँ पे रूल टूटते रहते हैं हमारे, तो इस Carry ब्रिज हाँ नहीं the होता। टूटते तो world on your back, but look at you अब यहाँ से स्टार्ट होगा। tonight. The lights, your face, your eyes, exploding like fireworks in the sky. Sapphire, touching on your body while you're pushing on. तो इन्होंने डायरेक्ट इंट्रो के बाद क्या किया है, सैफायर एक वर्ड किया, वही इनका ब्रेक पैटर्न था, और उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट अपना गाना स्टार्ट कर Like दिया। ठीक है, इतना यूनिक था। हम क्या हाँ। सोचते हैं ब्रेक पैटर्न में क्या करें, या तो वहाँ पे रोल बनाए, स्नेयर का रोल बनाए, स्नेयर का एक कुछ पैटर्न बनाया, ढोलक का तोड़ा दे, तबले का दे, कुछ ना कुछ ब्रेक करे, उन्होंने दिया ही नहीं कुछ। fireworks in सर इसमें भी सर ये सर 4 वर्ड यूज होते हैं, वो क्या चीज है सर? your body while you're pushing on me. Don't you in the जी, हेलो कौन से 4 वर्ड? सर, मतलब मैं कंफ्यूज होता हूँ, ब्रेक, ड्रॉप, हाँ, फिल और तोड़ा। ठीक है, ये ये, चारों एक ही चीज है क्या? हाँ हाँ, तीन चारों एक चीज, ब्रेक और तोड़ा और फिल, तीनों एक ही चीज होती है। और जो आपने एक और वर्ड क्या बोला? एक तो तोड़ा भी आपके उसमें सुना था मैंने तो क्लास में। तोड़ा भी ब्रेक होता है, ब्रेक और तोड़ा सेम होता है। ब्रेक, ड्रॉप और फिल। हाँ, ड्रॉप ड्रॉप थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ड्रॉप में क्या होता है, ड्रॉप में आपको चीजों को बिल्डअप करना पड़ता है। देखो, तोड़ा डायरेक्ट आ सकता है, तोड़े में पहले हम्म, बिल्डअप नहीं करना पड़ेगा चीजों का, पर ड्रॉप जहाँ पे आता है ना, वहाँ पे बिल्डअप होता है चीजों का। ज़ूम, टिक टाक, अच्छा टिक 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 अच्छा। टिक, फिर बीट आई है आपकी। तो इसको आप ड्रॉप बोलते हैं। तोड़े में कैसे होता मतलब है? एक तरीके से जो कनेक्टर रहता है, मतलब दो हाँ, चीजों के बीच का वो चीज। कनेक्टर, वो है ना? अच्छा। तो जो ब्रिज होता है, ब्रिज में ही हम उस चीज की बात करने वाले हैं। ब्रिज में क्या हम्म, होता है, ब्रिज ब्रिज दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक तो स्टार्टिंग पार्ट में और एक एंडिंग पार्ट में। ब्रिज का जो हम्म, स्टार्ट होता है, आप उसको रख सकते हैं लाइक स्लो स्टार्ट होता है। ब्रिज में क्या होता है, आपके सारे परक्यूशंस डाउन आ जाते हैं, वहां पे मिनिमम कुछ साउंड चलते हैं, उसको हम बोलते हैं मिनिमल साउंड्स बोल सकते हैं, मिनिमल परक्यूशंस बोल सकते हैं। ठीक है, डन। इसके बाद इसका एंड होता है। अब एंड में जो अभी हमने बात करी थी, फिल हो सकता है या जो भी हो सकता है वो हो सकता है, तो एंड में हम बात अच्छा। करते हैं। आपका ब्रेक आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, आपका फिल आ सकता है, आपका रोल आ सकता है, आपका एस एफ आ सकता है, आपका ड्रॉप आ सकता है, आपका कभी कभी यहाँ पे आपका वो भी होता है, क्या होता है, एक एम्प्टी स्पेस भी होता है, जिसको सर वो साइलेंट ड्रॉप कर दे, सर ड्रॉप लिख देना, वो एफ आ गया है। ड्रॉप हो गया। फिर कभी कभी आपका यहाँ पे
साइलेंस भी होता है, और साइलेंस जो लोग यूज करना जानते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हाँ साइलेंस सर, बहुत बहुत मजा आता अच्छे है से यूज, साइलेंस। है ना। जैसे सब कुछ चला एकदम साइलेंस, और फिर बीट जी। स्टार्ट होते है, वहां पे जो फील आता है वो, आप कितने भी महंगा ड्रॉप, आपने 5 घंटे लगा के एक रोल क्रिएट किया स्नेयर का, बहुत मेहनत करी, ये करा वो करा, अगले बंदे ने बोला यार क्या करना है इतना, छोड़ो यहाँ पे साइलेंट करो, कंटिन्यू करो, और जब आप सुनोगे ना तो साइलेंट जिसने किया है उस बंदे का म्यूजिक बहुत तगड़ा लगेगा, अरे ये क्या क्रिएटिविटी थी, ऐसा तो कोई हाँ कर। सर, जो एकदम रुकता और फिर उठता है ना, हाँ, उसका मजा बहुत वो आता है सर। वाली चीज, है ना। तो वो वाली चीज हमने ट्राई करनी है। ये जी बहुत जी। सारी क्रिएटिविटी है, ये धीरे 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 करके जब एक्सपीरियंस आपको साउंड से होता है किस गाने अरे में। सर, बहुत बहुत मजा आ रहा है सर। मैंने तो अभी हाल, मैं एक्चुअली राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हूँ सर, मैं हाँ फिल्म जी। से रिलेटेड। मैंने पुणे से कोर्स भी कर रखा है। अच्छा अच्छा। और मैंने अभी 2023 में एक वेब सीरीज बनाई थी। हाँ हाँ। और अभी कुछ और प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। तो हम्म। सर मतलब जब से म्यूजिक में घुसा तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है सर, इसमें अच्छा, ज्यादा मजा आ रहा है बिल्कुल सर। बिल्कुल, ये तो बहुत मजा इसमें आता है, इसमें आप एक डीपली आ गए इसमें, तो बहुत कुछ आप हाँ। कर सकते हैं, बहुत मजा नहीं सर, आएगा, बहुत मजेदार चीज है सर। है ना। तो सर अब अपना कोरस कहाँ पे आएगा? ठीक है, अब जो कोरस है वही हम कह रहे हैं, अब जैसे ही आपका ड्रॉप आया, ब्रेक बना, अब आपका हुक पार्ट आता है, जिसको कुछ लोग कोरस भी बोलते हैं। ठीक है, हुक पार्ट अब आता सर है। कोरस को लेके एक मेरे मन में कंफ्यूजन है, वो दूर करो ना सर। हाँ हाँ मतलब हम बचपन से सुनते आए मुखड़ा हाँ हाँ हाँ। और अंतरा, ठीक है। है ना, हाँ और हाँ। इंटरल्यूड और प्रीलूड वगैरह ये सुनते आए हैं। तो देखो, अभी कोरस को एक्चुअली मुखड़े को कोरस बोलेंगे, और उसको हम, मैं कोरस एक्चुअली उसको समझता आया हूँ आज तक कि मतलब अभी तो खैर क्लियर हो गया। बट मतलब पहले से कोरस वो जो बहुत सारी सिंगर्स हाँ या हाँ, बहुत नहीं सारे। नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल, उसको उसको हम कोरस उसीलिए बोलते हैं। कोरस आपको पता है क्यों बोला जाता है? कोरस इसलिए बोला जाता है क्योंकि गाना जब हम गाते हैं ना, तो हम मेनली गाने की हुक लाइन को ही सबके सब रिपीट करना चाहते हैं। जी नॉर्मल जी। सी बात यही होती है, कोई सा भी गाना हो, जैसे चाल शेकी शेकी जो आपने बोला, आप उसका अंतरे का जी वर्ड क्यों नहीं बोल रहे हैं, शेकी शेकी जी वर्ड जी। क्यों? मतलब क्योंकि हुक वो लाइन कोर, पे लोगों हाँ, का, हाँ। हुक लाइन पे बहुत सारे लोग उसको रिपीट करते हैं, तो उसको कोरस का वर्ड दे दिया गया कि ताकि इसको कोरस बोला जाए, लोग इसको एक साथ कोरस में गाना चाहते हैं। तो सर उसको क्या बोलेंगे, मतलब अभी इंग्लिश टर्म में उसको क्या बोलेंगे, मतलब इंग्लिश वर्ड उसका क्या है जो मतलब एक से अधिक सिंगर्स उसको गा रहे उसको होते हैं? उसको कोरस ही बोलते हैं, उसको भी कोरस ही बोलते हैं, उसको भी हम कोरस बोलते हैं। नहीं, अच्छा सर, मतलब उसको एक्सप्लेन कैसे करें, कोई उसका अलग से वर्ड नहीं है सर, नहीं वो नहीं तो नहीं, आप उसका एक। उसका उसका यही वर्ड, उसको कोरस ही बोलते हैं, बट यहाँ वाले कोरस को हम हुक बोलते हैं नॉर्मली ना, इसको हुक बोलते हैं हम, अच्छा इस अच्छा वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कहीं पे कोई बोले कि आप ये इस गाने का कोरस क्या है, तो आपको नॉर्मली पता चल जाएगा कि कोरस हो रहा है। अब कोई बोलेगा इस गाने में कोरस रिकॉर्ड करना है, ठीक है, तो हम्म। फिर आपको पूछना, तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कोरस रिकॉर्ड करना है, यानी कि गाने का हुक लाइन रिकॉर्ड करनी होगी, या जित बहुत सारे लोग कोरस में मिलके गाएंगे वो रिकॉर्ड करना होगा। हाँ, वो कंफ्यूजन कैसे, क्या, हाँ, वो हाँ, कैसे दूर तो करें सर? वो टाइम सिचुएशन पे डिपेंड करता है, किस टाइम पे क्या बात हो रही है। अगर गाना रिकॉर्ड हो चुका है, बोलेंगे इसमें कोरस करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि कोरस की बात हो रही है कुछ लोगों के मिलके। अभी तक अगर गाने में कोरस हुक रिकॉर्ड लाइन की है, बात हो रही है, यानी वो कोरस है। अगर अभी तक गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ है पूरा, वो बोलेगा चलो पहले कोरस रिकॉर्ड करते हैं, तो अब हमें पता है कि पहले हुक लाइन रिकॉर्ड करने की बात हो रही है। जी जी। ठीक है, तो वो हमें समझना पड़ेगा वहां पे। तो हुक और कोरस आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके मैक्सिमम परक्यूशन यूज होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम साउंड, मैक्सिमम परक्यूशन, मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे यूज कर सकते जी सर, यहाँ पे मेरा एक सवाल और था, जैसे अभी एड शेरिन का सफायर सुन रहे हैं ना सर? हैं। हाँ। तो सर मतलब ये प्रोफेशनल, ये तो बहुत ही प्रोफेशनल, आप पहले भी बोल चुके हैं चीज तो कि ये लोग बहुत प्रोफेशनल। फिर भी हम्म। सर हमारा परक्यूशन जो है और हमारा रिदम सेक्शन वो बहुत तीखा सुनाई देता है, और जितने भी प्रोफेशनल गाने हैं सर उनका एकदम सॉफ्ट सुनाई देता है, उसके पीछे का राज क्या है सर? इसके पीछे का राज ये ना, इनके जो लोग मास्टरिंग कर रहे हैं ना, वो मास्टरिंग इंजीनियर्स हैं। वो हमारी तरह अच्छा लोग नहीं हैं जो खुद ही मास्टरिंग सीखे हुए हैं। अच्छा। मतलब तो उसका मतलब तीखापन कम कर तो अपन भी सकते हैं, जितना अपन अपने बस में उतना। कर सकते हैं आप, जब मास्टरिंग में कंप्रेसर लगाते हो, बिल्कुल उसका थ्रेशोल्ड बिल्कुल डाउन कर दो, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा गाना एकदम। नहीं, कौन बहुत, सा टूल सर, कौन सा टूल? मास्टरिंग में थ्रेशोल्ड होता है ना, थ्रेशोल्ड ऑप्शन होता है जब मास्टरिंग में हम हाँ, मैक्स मतलब जैसे करते हैं। अपना पैरामीट्रिक उसमें नहीं, अपना लिमिटर में हाँ, लिमिटर में जो आपका थ्रेशोल्ड होता है, या जब थ्रेशोल्ड होता है। हाँ आप हाँ हाँ। कंप्रेसर में या किसी भी मास्टरिंग प्लगइन में आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हो, जैसे ओजोन में आप ले लो, तो हाँ इसमें जी। देखिए कि आपका ये आ जाएगा थ्रेशोल्ड, इसको आप जितना डाउन करोगे उतना आपका गाना सॉफ्ट होता जाएगा। अच्छा, तीखापन खत्म होता हाँ, है, वो शार्पनेस बिल्कुल खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, वो एकदम बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ से कुछ ओपन करता है। ठीक है, तो ये मैक्सिमाइजर है आपका, यही हमने हम्म। ओपन करना था। इसमें आप जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, मैक्सिमाइजर ही ओपन हो रखा है।
ये कौन सा वाला है इसमें, नहीं कर रहा है। इधर पे थ्रेश होल्ड का ऑप्शन होता है, पता नहीं ये यहाँ पे शो क्यों नहीं कर रहा है उस चीज को। शायद इस वाले में उन्होंने थ्रेश होल्ड का ऑप्शन हटा दिया था, इन्होंने गेन को यहाँ पे थ्रेश होल्ड बना दिया था। आप इस गेन को कम करेंगे तो ये अपने थ्रेश होल्ड को मैनेज कर लेता है। हाँ मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी प्लगइन लें उसमें थ्रेशोल्ड हाँ कम करेंगे हम। हाँ हाँ, थ्रेश होल्ड कम, जितना कम करोगे उतना ज्यादा गाना आपका सॉफ्ट होता जाएगा। तो उसमें बता दो ना सर, अपना लिमिट, फ्रूटी लिमिटर में बता हाँ, दो। लिमिटर में आप ले लो, जो आपका लिमिटर है इसमें जो हाँ आपका हाँ। कंप्रेसर थ्रेश होल्ड होगा, इसको इसको आप कम कर दीजिए, गाना सॉफ्ट होता जाएगा। बस बहुत ज़्यादा कम नहीं करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा कम होगा, अब ये जो कंप्रेसर होगा इसमें वो क्या करेगा, जितना कम होता जाएगा उसको उठाना चाहेगा, है ना। तो जो जितना कम करेंगे अगला कंप्रेसर उतना उठाएगा, तो इसको एक एक लेवल पे रखना पड़ता है ताकि कंप्रेसर भी उसको ना छेड़े और हम उसके लेवल को डाउन भी कर दें। तो वो, मतलब तीखे पार्ट को कम कर देगा ये। हाँ, उसको उसको डन कर दे। तीखा पार्ट देखो, आप कोई भी गाना जैसे बनाओगे ना, उसको बनाने के बाद आप नॉर्मल साइट्स पे डालना, तो 50% तो वो वैसे ही मैनेज हो जाता है, क्योंकि वो जितनी भी ये वेबसाइट्स होती हैं जो ये हाँ, कंपनी यूट्यूब होती हैं, वगैरह या ये फिर उस पे अपने ये जाएगा, अपने आप स्पॉटिफाई। ही माइनस करके रखती है गाने को, तो आपका गाना पहले वहीं पे जाके सॉफ्ट हो जाएगा। जो आपका एफएल जी स्टूडियो में सुनाई देगा, आपके नॉर्मल म्यूजिक में सुनाई देगा, जब वो स्पॉटिफाई यूट्यूब पे अपलोड होगा तो वो देखना अपने आप ही सॉफ्ट हो जाता है। आप एक बार फील जी करना है जी इस चीज को, कभी अपलोड करना, वो सॉफ्ट हो जाएगा। और दूसरा, फिर आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं उसको। जी जी। ठीक है। और बाकी ये है कि जो इनके जो, हम तो मतलब सोच ही नहीं सकते ना। अब जैसे अगर मैं हूँ, मुझे मुझे मतलब आता है एफएल स्टूडियो चलाना, सब कुछ मुझे आता है, और मैं हम्म सोचूंगा कि मेरे वोकल जो है वो दुनिया के जो ग्रैमी अवार्ड म्यूजिशियंस है उनकी तरह मेरा गाना साउंड करना चाहिए। अब अगर जी। मैं उसको मैच करूंगा अपने लेवल को और उनके लेवल को, तो मैं देखूंगा उनका सॉन्ग राइटर है जो उसको 15 साल का एक्सपीरियंस है, और उस सॉन्ग राइटर की सैलरी एक साल की $1 बिलियन है। ठीक है। अब मैं तो यहीं पे सोच लूंगा, मैं तो उसके सॉन्ग राइटर तक ही नहीं पहुंच सकता, मैं तो बात कर रहा हूँ उसके मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर की। सर उस आप तो ट्रिपल दिल से, नाइन में सेवा दे रहे हो सबको, बिल्कुल प्यार से मोहब्बत से वही वही, सिखाने तो वो की। हम तो वो कर ही नहीं सकते ना, हम सोच ही नहीं सकते हैं उस लेवल पे जाके, अरे उनकी तो सर रॉयल्टी सर वो बनती है। सर बहुत सारे एफएल स्टूडियो के जो बड़े बड़े कोर्स बेचने हाँ। वाले हो, वो उन्होंने तक तो पहुंच गया होगा आपका ये ट्यूटोरियल सर। ठीक है ना, मैंने देखा है, वो सब सोच रहे होंगे यार ये बंदा तो नहीं सर, कोई भी सर लाइव क्लास किसी ने आज तक नहीं डाली सर, और वो एक डाल भी देते हैं ना तो बड़ा एहसान जता के बोलते हैं ऐसे कि लाइव क्लास डाल दी हमने जिसके हम बहुत अच्छे पैसे लेते हैं। और आपने सबसे पहला काम ही ब्रेक तोड़ दिया पूरा, मतलब आपने पूरे रूल रूल तोड़ दिए। वही वही, ये बोले मेरे देखो को भैया आराम से, जिसको सीखना भले मुझे भी फीस मत दो, ये आप तो मेरे सीख लो। ट्यूटोरियल से सीख लो। बट हो ऐसा रहा है कि जो ट्यूटोरियल देख रहा है वो बोल रहा है कि सर मुझे आपसे सीखना है, तो वहाँ पे डबल डबल फायदा हो रहा है। सर डबल फायदा सर, मैं मतलब सर मैं मुझे जो आप ये ट्यूटोरियल में बताते हो ना, ईश्वर की कृपा से उतना सब मुझे इतना मेरे को आता है, ठीक है हाँ ना। बट उसके बावजूद मैं आपके ट्यूटोरियल देखता हूँ सर, बहुत मजा आता है हर ट्यूटोरियल में। जैसे मैं अभी जस्ट भावेश भाई वाला एक आपने डाला है शायद, वो हाँ वाला हाँ मैं देख रहा था, जस्ट देख ही रहा था थोड़ा, तो उसमें मेरे को दो नई चीज पता चली। आपने जैसे ही वीडियो स्टार्ट किया तो एक प्रो करके एक कोई है जिसमें आप बता रहे थे, जिसमें पूरा सॉन्ग स्ट्रक्चर का वो कौन सा सॉफ्टवेयर है सर, वो अच्छा। बता रहे थे। और फिर आप एक ने मेलोडी बनाने वाला एक, वो जो जिसमें लाइव एनिमेटेड कैरेक्टर वो जादू से बना रहा है हाँ वो हाँ वाला हाँ हाँ मेलोडी। हाँ तो हाँ वो हाँ, दो मुझे पता ही नहीं था सर। वही वही वही। तो वो मतलब सीखने को तो मिलते हैं ना अल्टीमेटली हाँ सर। हाँ, सही बात है, वही ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लेते रहिए और हाँ काम ही आता है ना सर, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आपसे क्लास ले रहा हूँ, उसके अलावा जब ट्यूटोरियल भी देखता हूँ ना तो उसमें कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज सीखने को मिलती है, और अच्छा है सर सीखना कभी भी, मतलब मेरे ख्याल से बुरा क्या है सर उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, जितना नॉलेज मिलती रहे उतना और अच्छा आप है। भी सब जानते हैं उसके बावजूद मेरे ख्याल से आपकी रेगुलर आर एन डी चलती रहती होगी सर, हाँ रेगुलर, है वही। ना सर। तो ये चीजें है ना। तो तो यहाँ हम, तक आ गए सर हम। हाँ ठीक है, तो हमने मैक्सिमम परक्यूशन और इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज कर देने हैं। अब कोरस पे ना दो चीजें और होती है, एक प्री कोरस होता है, एक पोस्ट कोरस होता है। ठीक है। तो अच्छा ये किसी किसी गाने में सुनने को आपको मिलता है, तो मैं बताता हूँ आपको प्री कोरस। तो प्री सर कोरस और पोस्ट। पोस्ट कोरस एक हाँ हाँ हाँ। कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें क्या होता हम्म। है, कोरस से पहले ना एक दूसरा कोरस आता है, वहां पे कभी कभी ब्रिज लाइन नहीं होता है, वहां पे कोरस ही आपका प्री कोरस बन जाता है, और फिर उसके हाँ बाद जैसे ये आपका कोरस। अंकित तिवारी और मिथुन के सॉन्ग्स में होता है हाँ हाँ हाँ। जैसे है आप ना। वहाँ पे सुन सकते हैं, बिल्कुल इसको खुद पहचान होता है कि जो आपका गाना स्टार्ट हुआ है वो आपका नॉर्मली कोरस से स्टार्ट होता है, और फिर वही कोरस थोड़ा सा रिपीट होता है, बीट बनती है, और फिर वही कोरस आपका सर कंप्लीट। देखें अपन को एग्जाम्पल के साथ में सर। एग्जाम्पल अभी मेरे माइंड में इसके लिए, आशिकी टू का सॉन्ग में है शायद, मेरे को लगता नहीं नहीं नहीं, इसके लिए ना बहुत एक यूनिक सॉन्ग लेना पड़ेगा, क्योंकि आशिकी टू का कौन सा सॉन्ग। है। आशिकी टू का जो सबसे फेमस सॉन्ग है ना सर, वो
हम तेरे बिन, क्योंकि तुम ही हो। क्योंकि तुम ही हो। हाँ। इस गाने को देखते हैं। Create भावेश भाई से बहुत ज्यादा आप प्रभावित लग रहे हैं। अरे सर, आपने वो भावेश भाई को बोला, highlight. बोले जिसको समझ में नहीं आ रहा हो वो बता दे, वो उसको सीधा हम बोलते दूसरे हैं। का उसको एक्सपोर्ट कर देते दूसरे का, बोले कर दो। और फिर मैंने बोला करना है, बोले नहीं यार उसी में रहने दो, शुरू से कौन सी लिखो, आगे का बताओ, मैं अपने आप कर नहीं, लूंगा बहुत उसको। सरल और बहुत अच्छा व्यक्ति है वो। तेरे बावजूद अब हाँ ये अब तुम ही हो, सही बोला आपने, हाँ इस गाने में बिल्कुल सही बोला आपने, अब तुम ही हो गाने में ये क्या कर रहे हैं, मेरा दर्द पहले हो जाएंगे तो खुद ठीक से है। ही तो अब यहाँ हो पे जाएंगे प्री कोरस जुदा, बनेगा, ये ब्रिज नहीं है, ये प्री कोरस क्योंकि तुम ही हो, है ना, क्योंकि यही गाने की हुक अब लाइन तुम है ही और हो इसी को ब्रिज बना दिया है, इसको हम फिर प्री जिंदगी, कोरस बोलते हैं। अब तुम ठीक ही है, अब हो, अपना थोड़ा आएगा, चैन आगे सर ही नहीं सर होगा। सर सर, एक हाँ, मिनट। प्री कोरस कौन सी लाइंस हैं? क्योंकि तुम ही हो, जहाँ से क्योंकि तुम ही हो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो हमारा प्री कोरस जी। है ना? अब देखो आप यहाँ से सुनो, ये तो खुद ठीक है, से आप देखो ही इस गाने की हो, हुक लाइन क्या है, अगर मैं आपको पूछूं तो तुम ही हो क्योंकि तुम मेरी क्योंकि तुम जिंदगी, हो, ये हुक है लाइन है ना, सर। ये हाँ। हुक लाइन है। बट ये हुक लाइन आने से पहले एक बार ये लाइन पहले भी आ रही है बिना बीट के, मैंने क्या बोला था, हुक लाइन कब आती है, जब कम मैक्सिमम परक्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स आपके गाने में चलते हैं, हम्म तो हम्म उसको हम हम्म हुक लाइन बोलते हैं। बट इन्होंने क्या किया है, मैक्सिमम परक्यूशन के चलने के पहले भी हुक लाइन को एक बार लेके आ गए, हो देखो, जाएंगे जुदा, है ना। अब आप सोचेंगे जी। हुक लाइन आएगी, बट वो नहीं आएगी। क्योंकि तुम ही अब हो, हमारा ब्रिज क्रिएट हो रहा है, अब तुम इसको हम प्री ही प्री हो, कोरस बोलेंगे। ठीक जिंदगी, है, अब ये प्री कोरस चला, अब अब तुम हमारा मेन ही कोरस आएगा, हो, हुक लाइन आएगी बीट के साथ, चैन बीट आ गई भी, हमारी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। डन। तो इसको हम प्री, ऐसे पोस्ट कोरस होता है, कभी कभी क्या करते हैं, अपना कोरस खत्म होने के बाद वो कोरस फिर से एक बार रिपीट हो रहा है थोड़े से डिफरेंट वाइब में, कम बीट के साथ, और फिर हमारा म्यूजिक आता है, तो उसे हम पोस्ट कोरस बोलते अच्छा, हैं। ठीक मतलब है, दो बार रिपीट होता है कोरस ही? हाँ, तो एक कभी कभी कोरस गाने से, जैसे इन्होंने गाने के पहले रिपीट किया है और कुछ गाने के बाद कुछ इंग्लिश सॉन्ग्स हम सुनते हैं, तो उसमें गाने के बाद कोरस रिपीट होता है, बट उसमें थोड़ी सी बीट्स उसकी कम हो जाती है। ठीक है, तो अच्छा। मेनली जो हमारा प्री कोरस पोस्ट कोरस होते हैं ये विदाउट बीट्स होते हैं, ठीक है, या विदाउट या मिनिमल बीट्स बोल सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो ये मिनिमल बीट्स हमारे हो गए। Done। अभी क्या होता है, बस हमारे यहाँ पे हुक एंड हुआ। अब आपको पता है हम बचपन से गाने सुनते आ रहे हैं, हमने हमेशा इसमें जैसे ही गाना खत्म होता है मेलोडी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हम्म। इसको हम इंटरलूड कह लेते हैं या म्यूजिक कह लो, आप इसको जो आप अपनी भाषा में इसको कहना है। ठीक है, या आप इसको म्यूजिक कह लो, या आप इसको सिंपली मेलोडीज कह लो, क्योंकि मेलोडीज यहीं पे सुनाई देती है और कहीं पे तो सुनाई नहीं देती है। हम्म। ठीक है, मेलोडीज आपकी आ जाती है। अब ये मेलोडीज किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, एक बार रिपीट हो सकती है, दो बार रिपीट हो सकती है, तीन बार रिपीट हो सकती है, या पे डिपेंड करता है, बट इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लिसनर क्या करता है, फिर से गाने का इंतजार करता है कि अब गाना फिर से कहाँ से आएगा, कब आएगा, कब स्टार्ट होगा, तो बहुत ज्यादा हम्म। इसको लेंदी नहीं बनाना है, जितना शॉर्ट रखोगे। आजकल तो देखो गानों में बहुत शॉर्ट शॉर्ट म्यूजिक होता है, पहले के टाइम पे म्यूजिक बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे बीच के, है ना, चलते रहते थे, रिपीट होते थे, दो दो तीन तीन बार रिपीट होते थे। अब इतना टाइम किसी के पास नहीं है, सब क्या कर रहे हैं, फटाफट गाने की हुक लाइन आ जाए, क्योंकि हुक लाइन सुनने का इंटरेस्ट हर सर, किसी को होता गाने है। गाने की ड्यूरेशन आज के टाइम में क्या रखना चाहिए आपके हिसाब से? आज के टाइम पे तो 3 से 4 मिनट के बीच में रहे बहुत बेटर है। अब इंग्लिश म्यूजिक प्रोड्यूसर्स तो दो दो ढाई ढाई मिनट के गाने भी बनाने लग गए और हाँ, बिलियन। मतलब तीन सवा तीन हायर साइड हो गया, तीन हाँ सवा तीन साढ़े तीन, है ना? हाँ, तीन मतलब तीन इसमें मतलब जैसे सर कोरस हो गया, मतलब हुक लाइन हो गई, और कितने वर्स कितने जरूरी हैं सर? वर्स कम से कम 2 वर्स हो, अच्छा। ये कम से कम दो रहने चाहिए, वो 3 मिनट में आ जाते हैं आपके, ढाई 3 मिनट में 2 वर्स आ जाते हैं, और इससे म्यूजिक कम ज्यादा नहीं, लगेगा। मतलब जैसे मैं राइटर भी हूं ना सर, तो मुझे वो थोड़ा ये करता है कि नहीं, ये वाला भी वर्स होना चाहिए, ये भी तो वर्स फिर होना अब चाहिए, तीन पर तीन मैक्सिमम ट्राई कर लो। इससे ज्यादा नहीं। इससे इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा तो फिर आजकल लोग नहीं समझ रहे म्यूजिक को, इतना म्यूजिक को समझने वाले लोग नहीं रहे ना, लोग क्या कर रहे हैं जो समझने भी, और सर इतना पेशेंस नहीं है सर आप लोगों में। पेशेंस नहीं है भाई। अब फटाफट लोगों को हुक लाइन चाहिए, हुक लाइन सुनने को मिल गई, उसमें रील में डांस किया। अभी सर वो देखो ना सर, वो एक पत्थर बजाने वाला कहाँ से कहाँ हाँ, पहुंच गया वो हो सोचो गए। टी सीरीज पे गाना आ गया उनका। हाँ।
सोचो, और हम लोग पत्थर बजाते रह गए। है ना। हम यहाँ पे एफएल स्टूडियो में सब कुछ मस्ती करके, ये करके वो करके, अब हाँ, हमें सब पत्थर बजाने मस्ती पड़ रहे करके हैं। सर, है ना। सर आप ऐसे ऐसे मतलब मतलब ऐसे पत्थर, जिन पत्थर दिमाग स्टूडेंट भी हैं सर, जिनके हाँ, ऊपर आप सर फोड़ रहे हो कि वो सीख जाए बस वही कैसे भी तो। और करके। वो उस बंदे ने अपने 2 पत्थर बजाए, किसी ने उनकी वीडियो वायरल करी और उनको टी सीरीज वाले ने बुला दिया। सर आज तक और सुधीर चौधरी के शो में 16 मिनट का एपिसोड बना हुआ पर्टिकुलर सर। वही तो बड़े सोचो। बड़े 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 न्यूज चैनल, मतलब नेशनल मीडिया ने कवर कर लिया उसको। क्योंकि अब क्या हो गया, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो चीजें जो इंडिया में अभी हो रही है ना, ये वेस्टर्न कल्चर में कब की होके खत्म हो चुकी है। अब वो लोग इस चीज पे ध्यान देते हैं, हमारे लिए ना ये चीजें नहीं है। यानी कि कोई हाँ। टैलेंट को रास्ते से उठाना, उसको लेबल के साइन करना बहुत बड़ी चीज हमें लगती है। बट ये बाहर देश के लिए बहुत इजी चीज। आप सोचोगे, जस्टिन बीबर तो सुना होगा आपने। आपने कभी सोचा जस्टिन हाँ, बीबर को कैसे फाइंड किया था? नहीं मैंने नहीं सुना है उनके सर। उनके लेवल है जो डेफ जैम रिकॉर्ड्स है। डेफ जैम रिकॉर्ड्स के उस टाइम पे लुडिक्रिस उसके साथ साइन हुआ करते थे। तो लुडिक्रिस अच्छा। बहुत बड़े रैपर थे। उन्होंने, हाँ। जस्टिन बीबर ने क्या किया था, जस्टिन बीबर के पापा मम्मी ने उनका एक गाना गाते हुए ना यूट्यूब पे डाल दिया था। यूट्यूब उस टाइम पे नया नया आया था। ठीक है, हम्म। उन्होंने डाल दिया। अब लुडिक्रिस ऐसे यूट्यूब देख रहा था, नई नई चीज थी, सबको शौक होता है जैसे अभी हम देखते हैं आजकल। उन्होंने देखा, उन्होंने जस्टिन बीबर की आवाज सुन ली। और उन्होंने लगा यार ये बंदा मुझे चाहिए अपने पास, ये मेरे लिए कुछ कर सकता है। उन्होंने उसके मम्मी पापा को बोला, आप अपना बेटा हमें दे दो, आप बताओ कितने रुपए चाहिए। पूरी डील बील साइन हुई और उनका बेटा उस दिन से डेफ जैम रिकॉर्ड्स का हो गया। बस। और आपको पता है बताओ सर। जस्टिन बीबर कौन है आज? अरे सर बहुत बड़ा नाम है सिर्फ सर। सिर्फ एक यूट्यूब पे वीडियो डाली गई थी। सोचो, अगर वो हम्म। यूट्यूब पे वीडियो ना डालती तो आज जस्टिन बीबर नहीं होता। जी है जी ना। तो बिल्कुल ये सर। चीज सोशल मीडिया है। तो ये तो बाहर देश में होके सबका कब का चला गया। इंडिया में ये अभी हो रहा, तो हमें ये नया लगता है कि यार ये बंदा ऐसा जा रहा है, ये बंदा हाइप पे हो जा रहा है, ये बंदा। वहां पे टैलेंट की बहुत कद्र होती है, तो वहां पे लोग पहले से ऐसे ट्राई करते हैं कि जो जहां से मिल जाए उसको पकड़ो, उससे रुपए कमाओ। बड़ी बड़ी कंपनी उससे रुपए कमाती है, फिर उसे छोड़ देती है। ये भी होता है हर आर्टिस्ट को, जो भी आप देखते हैं ना, जिसको सर वो हाइप। देखो ना सर, वो गाना अभी आया था अपना हनी सिंह का। उसमें वो भोजपुरी एक सड़क के सिंगर को हाँ हाँ, उठाया उनने, बिल्कुल मैनियक बिल्कुल। मैनियक। वही वही। और वो बताओ गाना, उसके बाद वो कहाँ गई उसका इतना, मतलब वो उसने अपने लिए, वो ऐसे ही होता है सर, यूज ही करते हैं सर, और बस क्या यूज करें। लेबल्स लेबल्स। आपको पता है क्यों क्यों उठाया जा रहा है भाई? लेबल्स को पैसा चाहिए और किसी को कुछ करना ही नहीं है। हर चीज मतलब नॉर्मली, वो पर्सनल बात हो रही है। सर मैं वो दूसरी सिंगर कृष्णा बरुआ का सुन रहा था इंटरव्यू पॉडकास्ट सर। हम्म, मतलब कितना बड़ा सिंगर है और कितना बेहतरीन फाइन सिंगर है सर। वो मतलब मतलब उसको पैसे ही नहीं मिले सर गानों के कहीं, हाँ मतलब वो बिल्कुल। वाला जो गाना है ना, ठुकरा के मेरा प्यार, वो बता रहा था हाँ इंटरव्यू में। सर 75 करोड़ रुपए जी ने कमाए उस गाने से। हाँ, वही वही। और उसको 1 रुपया नहीं मिला, वो थैंक यू सर्विस वाला गाना है। सोचो, तो ये तो वो चीज है। यूज तो करते हैं सर, हाँ। लेबल्स लेबल्स यहाँ पे आगे, वो तो उनको तो अपना पैसा निकालना है आर्टिस्ट से, वो नहीं छोड़ते फिर आर्टिस्ट को। सर भाग्य भी रहता है सर। अभी बताऊं सर, मैं बता रहा हूँ आपको, आप बुरा मत मानिएगा, पर आपके इतने सारे स्टूडेंट्स हैं ना सर, हाँ हो हाँ सकता है ईश्वर करे कि किसी का गाना एकदम लक बाय चांस हो जाए कुछ भी, हाँ हाँ हाँ, है ना सर। और मतलब आप उस स्टूडेंट को सिखाने वाले हैं, जबकि हो सकता है कि आपका गाना उतना नहीं चला हो, बट सही बात। उसका आर पार हो सकता है सर। हाँ बिल्कुल या बिल्कुल, हो आपका सकता है। गाना, हाँ, या फिर आपका गाना कोई ऐसा चल जाएगा सर कि मालूम ही नहीं पड़ेगा, मतलब आप बोलोगे अभी मैंने सिखाना छोड़ दिया मैं अभी। मैंने किया तो है, मेरे साथ हुआ है। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे आप नाम लोगे तो मेरे एक गाने पे 5 मिलियन व्यूज होने वाले, 5.4 मिलियन व्यूज, जो आप भजन है। आपके ही गाए हुए। हाँ। नहीं नहीं, गाए नहीं, मेरे म्यूजिक प्रोडक्शन है उसमें। और मेरे गाए हुए गाना है जिसपे 2.4 मिलियन व्यूज होने वाले। उत्तराखंड का बहुत हिट गाना रह चुका है वो एक टाइम का। अच्छा तो अच्छा। होता है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल होता है। मैंने जब म्यूजिक हाँ प्रोडक्शन स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था, मैं गाने बनाता रहता था। मेरा एक गाना वायरल हो गया उस टाइम पे, अच्छा। 2019-20 की बात है। मुझे पता नहीं था वायरल क्या होता है। मैं अपने और होम उस पे कम में। मेहनत की होगी आपने, उसके बाद कईयों पे हाँ, बहुत मेहनत की होगी। मैं बता रहा हूँ ना, वही मैंने वो अपलोड कर दिया। अब हाँ। मैं सो गया, रात को सुबह उठा तो उस पे दस हम्म। पंद्रह हजार मैंने बोला एक दिन में 10-15 हजार व्यूज। मैंने सोचा गलत दिखा रहा है यूट्यूब। मैंने यूट्यूब स्टूडियो फिर से रीइंस्टॉल किया। 10-15 हजार, मतलब ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे गाने पे तो 200-300 व्यूज आते थे, 10-15 हजार आ कैसे गए? गलत तो नहीं हो गया? और फिर देख रहे हैं, अच्छा। फिर 10-20 हजार हो गए, 25 हजार हो गए, 70। सोचो एक हफ्ते में 1 बिलियन व्यूज हो गए उस पे। कौन सा गाना सर वो? वो एक गढ़वाली गाना है हमारा। आप ये मशक बीन देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, मशक बीन चैनल पे जाते हैं तो ये पहले अपना ही चैनल हुआ करता था। फिर मैंने ये भी आपका ही चैनल? हाँ नहीं, ये मेरा चैनल था। फिर एक लंदन के प्रोड्यूसर मुझे मिले थे ना, उनको मैंने सेल कर दिया था ये अच्छा। उत्तराखंड का सबसे बड़ा चैनल है अभी। 7 लाख सब्सक्राइबर है इस पे। ये आप इसमें देखोगे अगर वीडियोस में जाके, तो आप हम्म। देखोगे। इधर इधर मैं दिखूंगा आपको पूरा। ये अच्छा। मैंने बनाया था। ये 2015 से चैनल बनाया था मैंने। ये देखिए, ये मेरी वीडियोस है सारी।
तो सर एक आपने सेल क्यों कर दिया सर? आप इसको बहुत आगे बढ़ा नहीं लेते। नहीं, मैं वही ना, मैं चीज़ों से थोड़ा थोड़ा बोर हो जाता थोड़े टाइम बाद। अब मैंने इस पे इतना काम किया, देखो तो वो ये गाना कौन सा था पर्टिकुलर सर? ये मैं बताता हूँ, वो ये वाला गाना था। कहाँ गया? ये वाला गाना था वो, हर्षू मामा। 1.6 मिलियन व्यूज है इस पे। अच्छा। है ना, तो ये शूट भी आपने करा था? 6 साल पहले, हाँ, रिकॉर्डिंग करी थी, म्यूजिक बनाया था, वीडियो शूट भी हमने किया था, सब कुछ हमने ही किया था इसमें, है ना। तो वन पॉइंट हम्म। सिक्स मिलियन व्यूज गए थे। फिर इसके बाद मैंने बोला यार 1.6 मिलियन व्यूज चले गए, कुछ तो बात है। फिर मैंने और भी गाने बनाए, तो देखो नहीं गए। बट मैंने सोचा कि शायद लक हो गया, दूसरा गाना नहीं जाएगा। फिर एक और गाना बनाया, देखो 171 के चले गए 6 साल पहले। मैंने बोला हम्म। यार ये तो लगता है मेरा म्यूजिक लोगों को ऐसे, फिर 36 के जा रहे हैं, 20 के जा रहे हैं। ये सब उस टाइम के व्यूज है जब मैं स्ट्रगल किया करता था, तो जा रहे मतलब हैं। शुरुआती दौर का है मतलब ये। फिर मैंने एक और हिंदी गाना बनाया, 526 के 5 लाख चले गए। मैंने बोला यार हम्म। अब क्या हो गया, चैनल ना लोगों की नजर में आने लग गया कि कोई नया म्यूजिक प्रोड्यूसर है हिमांशु रावत करके, म्यूजिक बना रहा है, उसके गानों पे व्यूज जा रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग्स वगैरह आने लगी, लोग मेरा नंबर लेने लग गए, रिकॉर्डिंग्स करने लगे। तो मैं इसमें बिजी हो गया, तो रिकॉर्डिंग वगैरह करी। फिर मैंने खुद के गाने बनाने थोड़े कम कर दिए। फिर मैंने एक और गाना बनाया, उस पर 3 लाख चले गए। फिर मेरा जो गाना था 2.5 मिलियन व्यूज। ठीक है, पाँच हम्म। साल पुराना गाना है ये मेरा गाना सबसे ज्यादा वायरल हुआ। इंस्टाग्राम पे लोग रील बना रहे हैं, मेरे बारे में पूछ रहे हैं, हिमांशु रावत ये वगैरह होगा। बट मैंने कभी भी इस पे ध्यान नहीं दिया। मैं बोला छोड़ो, अगर ये 2.5 मिलियन में खुश हो गए, तो 250 मिलियन और 2 बिलियन वाला गाना मैं कभी नहीं बना पाऊंगा। तो मैंने हाँ सही बात है सर। छोड़ो, ये देखो फिर मेरा ये भी, मैं तो भूल ही गया, ये 1 मिलियन व्यूज देख रहे हो। स्वर्ग तारा वन हम्म। मिलियन व्यूज मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो उत्तराखंड में एक टाइम पे लोग जानते थे कि हिमांशु रावत कोई बंदा है। फिर मैंने सब छोड़ दिया, मैंने बोला छोड़ो, इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है। देखो 1 मिलियन व्यूज हैं इस पे, हम्म। आप इनके कमेंट रीड करना सब। मतलब मैं बाद में कमेंट पढ़ के खुश होता था, वाह अरे ये लड़का कौन है, मुझे तो लड़का हाँ अच्छा वो लगता है रहता है, ये सही वो। बात है सर। कमेंट वमेंट हम्म। रहते। तो उसके बाद फिर मैंने और गाने ट्राई करे और बनाए बनाए। फिर मुझे यहाँ पे, अब आपको पता है, जैसे जैसे उनको, जैसे टी सीरीज ने उस बंदे को ढूंढा, जब उनको हम्म। वायरल हुई तो कोई ना कोई इसको मिला, ऐसे मुझे एक प्रोड्यूसर मिले इस जगह पे। हाँ, जब मेरे इस गाने हम्म। पे 1.3 मिलियन गए ना, तो यहाँ पे एक प्रोड्यूसर मिले, उन्होंने बोला कि भाई आपका टैलेंट बहुत अच्छा है, मुझे आप पे इन्वेस्ट करना है, बताओ कैसे काम करोगे। तो उनके साथ डील वगैरह हुई कि महीने के 5 गाने बनाने हैं, हर गाने का बजट 1 लाख रुपए रहेगा, ऐसा ऐसा करके गाने बनाए। तो अब आपको पता है भाई, लेबल को तो रुपए कमाने होते हैं। तो अब हम्म। मेरा क्रिएटिव, वहां पे जो मेरी क्रिएटिविटी थी वो नहीं यूज हो रही थी। वो क्या बोल रहे थे, कमर्शियल गाने बनाओ। तो हमने ये भी बनाए, चला 3 लाख गए, 1.5 लाख गए, 2 लाख गए, तो उनके लिए हम गाने बनाने लग गए। फिर जो ये वाला गाना था, इस पे मैंने क्विट कर दिया। मैंने बोला भाई मेरे को तो ये बनाने नहीं है, मेरा तो मेरे पर्सनल भी कुछ काम है जो मुझे करना है, ये तो मुझे फील ही नहीं आता इस काम में, जो ये करे तो जबरदस्ती करना पड़ता है। तो ये छोड़ हम्म। दिया, सेल कर दिया उनको। फिर उसके बाद उन्होंने इसको चलाया, तो धीरे धीरे करके वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा चैनल बन गया। अभी ये बड़ा है चैनल? ये उत्तराखंड में सबसे बड़ा चैनल ही है, 7 लाख सब, इससे कोई तो बड़ा चैनल अभी नहीं। इसमें मतलब इसमें अभी कंटिन्यू डल रहे हैं ना? हाँ हाँ, रेगुलर डलते हैं अभी ये 12 डेज। अब मूवी भी डालने लग गए हैं लोग, 12 दिन पहले एक मूवी आई है इस पे। तो मतलब तो उन्होंने आप, अपग्रेड कर दिया अपने आप। ये आप ही के द्वारा बनाया हुआ चैनल था सर? हाँ, ये मेरे ही द्वारा बनाया गया था चैनल था ये तो ये कब स्टार्टिंग। सेल करा था सर आपने? ये मैंने किया था 2021 में सेल किया था। एक मतलब ऐसे राउंड फिगर कितने में करा था सर? काउंट किया था, ये 1,70,000 के करीब में किया था। अच्छा, उस टाइम उस पे। उस टाइम पे इस पे 27,000 सब्सक्राइबर थे। और पर अभी इतने हो स्पीड गए? में, बहुत स्पीड में ग्रो करने वाला चैनल था, मतलब बहुत तेज स्पीड में ग्रो हो रहा था, डेली डेली सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, गानों पे व्यूज जा रहे थे। तो उन्होंने देखा, जो इसके प्रोड्यूसर है वो लंदन में रहते हैं। और आपकी यूट्यूब पे इनकम चालू नहीं हो पाई थी उस नहीं नहीं, समय सर? इनकम चालू हो गई थी, यूट्यूब से इनकम आ रही थी। दो हम्म। तीन महीने में अपने $100 बन जाते थे यूट्यूब से। हम्म। वो हो रहे थे। बट फिर वही था, मैंने बोला अब थोड़ा आगे बढ़ना है, थोड़ा कुछ फंडिंग मिले तो थोड़ा आगे बढ़े हम। और मुझे वैसे गढ़वाली करना भी नहीं था, ये सब मेरे गढ़वाली गाने थे। तो गढ़वाली में अच्छा वैसे गड़बड़। चल तो गया था, क्योंकि गढ़वाली में कोई मॉडर्न चीज़ें ट्राई नहीं करता था, सिर्फ मैं ही ट्राई करता था। तो वो मैं चल गया अच्छा था। बट अच्छा। मुझे गढ़वाली में नहीं करना था, मुझे थोड़ा सा बाहर जाना था। बाहर जाना है मतलब आपको थोड़ा बाहर निकलना है मतलब चीजों से और। फिर मैंने अपना दूसरा चैनल स्टार्ट किया, हिली वाइब स्टूडियो। ठीक है, अभी ये हम्म। भी मैंने सेल कर दिया, अभी ये कोर्सेज स्टार्ट करने से पहले ये भी सेल कर दिया। इस पे अभी 19,000 सब्सक्राइबर तक मैं इसको ले गया था पूरा। अच्छा, ये वही आपका फ्रेंड जो हाँ संभालता है वो हाँ, उसको है वही ना? वही वही वही, हाँ, उनको मैंने ये सौंप दिया था। उसके बाद अब हम्म। ये लोग देखते हैं इसको, अब मैं यहाँ से क्विट कर गया हूँ। ये भी हम्म। अपना, इसको भी हमने पूरा जीरो से स्टार्ट किया था पूरा। इस पे आप एक टॉपिक लिखोगे उत्तराखंडी बीट, आपको मैं दिखाई दूंगा। हम्म। आप लिखोगे उत्तराखंडी सैंपल्स, मैं दिखाई दूंगा। मतलब कुछ ऐसे कीवर्ड मैंने टारगेट कर रखे थे जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मैं ही दिखता था। लोग अमेरिका में सर्च करते थे, मैं आता था उनकी लिस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं। सर बहुत बढ़िया है सर आपका, मतलब करियर वहां से शुरू होके अभी यहाँ पहुंचे गया है मतलब सर। तो अभी तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। और मैं मतलब मेरे को फिर से वही हो गया था जब हमने स्टूडियो वाला ये वर्क किया था, हिली वाइब स्टूडियो। देखो आप हम्म। पहाड़ी बीट लिखते हो तो ये सेकंड नंबर पे मेरी बीट आती है, हिमांशु रावत अच्छा की। अच्छा।
मतलब किसी कोई बनाते ही नहीं है ये बीट्स ना। तो एक मेरी आती है, फिर दूसरी भी मेरी आती है, तीसरी, इस तरीके से चल देते, बहुत बीट्स बनाई है मेरे मेरे आप देखोगे बीट बीट पे 2.5 3 3 लाख व्यूज है ना। एक हम्म। पहाड़ी सेवन करके एक बीट है, मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, अगर आप बोर ना हो रहे हो। नहीं नहीं सर, मेरे को तो अच्छा लग रहा है सर ये देखो, आपका ये बोल। पहाड़ी सेवन है ना, ये मैंने बनाई थी, देखो इस पे 3 लाख व्यूज है, खाली ऑडियो है, ये सोचो ऑडियो ऑडियो पे 3 लाख व्यूज है। हम्म। खाली ये इंस्ट्रूमेंटल, ये गाना भी नहीं है, मैंने जस्ट म्यूजिक बनाया था अपना, और ये अपने डाल दिया था, और इस पे आज 3 लाख व्यूज हैं। इससे अभी भी मेरी इनकम रॉयल्टीज आती रहती है मेरी इस पे। अच्छा अच्छा। और ये इस पे 23 के व्यूज हैं, ये सब मैंने इंस्ट्रूमेंटल्स डाले हुए थे उस टाइम पे, है ना। ये देखो 27 के व्यूज, ये सब इंस्ट्रूमेंटल है मेरे नाम पे, हिमांशु रावत पे, और इनकी रॉयल्टी आती रहती है, और मैंने अभी 5,000 6,000 रुपए आती रहती है इन सब की रॉयल्टी। ये इस पे 30, मुझे पता ही नहीं इस पे 33 के चले गए हैं, पहाड़ी 3, ये सब इंस्ट्रूमेंटल्स हैं। पहाड़ी 2 पे अच्छा। 10 के चले गए, ये चलते रहते हैं, रॉयल्टी आती रहती है। आप वैसे बेसिकली क्या इंजीनियर हो सर, क्या मतलब आपने क्या मतलब नहीं नहीं, एजुकेशन? मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने तो 12th के बाद सिर्फ FL स्टूडियो पकड़ लिया था, और फिर उसको यूज करते रहे, तो यहाँ तक पहुंच गए फिर। अच्छा 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 बस अच्छा। मेरा म्यूजिक म्यूजिक मतलब जो नॉर्मल म्यूजिक सीखते हैं ना, उस पर इंटरेस्ट नहीं था मेरा कभी भी। मेरा हम्म। इंटरेस्ट था लैपटॉप म्यूजिक में। मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि मेरे को कभी स्टूडियो भी ओपन करना है। वो तो मैंने बोला कि अब अर्निंग कैसे, इसको किस चीज में कन्वर्ट किया जाए, तो स्टूडियो ओपन करो, लोगों के गाने रिकॉर्ड करो। मैंने फिर उस चीज के लिए करा, उसको 2 3 साल किया, फिर मैं बोर हो गया, अब मैं ये वाला कर रहा हूँ। तो मेरा जो मेन पैशन है वो यही है। अरे आपका सर लैपटॉप बहुत आपके पास बहुत हो, मजा आता है सर, बहुत मजा आता है इसमें तो। लैपटॉप पे सर हेडफोन लगाया। ये सर 2025 में अभी एफएल स्टूडियो में कुछ जैसे वो एक हाँ, नए नए फंक्शंस आए हैं, इन्होंने बताया वही। हाँ इंट्रो वाला फंक्शन बहुत अच्छा है सर, वो बीट बनाने का। तो सर अभी हो सकता है कहीं से डाउनलोड हो? देखो अभी तो मैंने ट्राई किया था, अपने बंदों से पूछा था मैंने, उन्होंने बोला अभी तो नहीं आया है कहीं भी, तो जैसे ही नहीं होगा नहीं कोई मिल रहा है सर, वो कोई नहीं मिल क्रैक रहा है कर सर। लेगा, अभी हो जाएगा। अभी अभी तो रिलीज हुआ है, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे हफ्ते तो। भर में हो जाएगा सर वो। आप चिंता मत कीजिए, FL स्टूडियो वाले खुद क्रैक करेंगे उसे, आप चिंता मत करो। हाँ वही करते हैं, वही करते स्टार्टिंग में तो जो लोग परचेज करने वाले वो कर लेते हैं, उसके 1 महीने के अंदर, उसके बाद वो लोग क्रैक करके उसको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे डाल देते हैं, फिर वो अपना चलता रहता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। हैं जी। तो अपन इंटरल्यूड तक आ गए सर। ठीक है, तो हम इंटरलूड म्यूजिक और मेलोडीज हमने बना ली, उसके बाद फिर आपका आता है वर्स। जी। ठीक है, अब वर्स एक ऐसा सेक्शन होता है जो डायरेक्ट इंट्रो की तरह, मतलब सेम इंट्रो की तरह लगता है, इंट्रो जो सर हमारा वो। मेरा यहाँ एक सवाल था थोड़ा छोटा सा सर। हाँ आप कंपोज भी करते हैं ना सर? हाँ हाँ, कंपोज भी करता हूँ। सर यहाँ मैं थोड़ा सा अटकता हूँ जनरली, जैसे मैंने हुक लाइन कंपोज कर ली, हाँ हाँ हाँ। है ना? तो मैं वर्स को कंपोज करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखूं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मेरे कंफ्यूज होता हूँ, मतलब या तो कोरस से मिलने लग जाता है, थोड़ा डिफरेंस नहीं कर पाता हूँ मैं, मतलब इसको करने का कोई एक जुगाड़ बताओ ना सर। तो इसका मतलब। इसको इसको अब इसका तो क्या ही बोला जा सकता है, क्योंकि जो सॉन्ग राइटिंग है, सॉन्ग राइटिंग और कंपोजिशन ना किसी को सिखाई नहीं जा सकती है, वो अच्छा आपके अच्छा अंदर से आना चाहिए। वो बहुत अच्छा। ज्यादा नेचुरल चीज है, वो आपके माइंड और में इसी से जुड़ा हुआ, हाँ इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और था सर, कि जनरली जैसे मान लो वर्स की मैंने 4 लाइनें लिखी, हाँ हाँ हाँ। है ना? तो हम मतलब मैं मतलब फिल्म लाइन में हूँ जैसे, तो मुझे ऐसा मतलब मुझे ऐसा ज्ञान है छोटा मोटा, कि जो चौथी लाइन होती है वो हम्म। राइमिंग लाइन होती है आपके कोरस की लाइन से, लास्ट लाइन से या फर्स्ट नहीं लाइन नहीं से? नहीं नहीं, वो तो आपका ब्रिज वर्क करता है ना, आप अपना वर्स हाँ। को बहुत डिफरेंट कर दो। वर्स की जो सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन होती है वो राइम करनी चाहिए। ठीक है, और हम्म। फिर जो आपका हुक लाइन से जो राइम करनी चाहिए, वो आपकी ब्रिज वाली लाइन होती है, वो वर्स से उसका कोई लेना देना नहीं है, हुक का लेना देना नहीं है वर्स से कोई। वर्स अच्छा। डिफरेंट होना चाहिए, ब्रिज आपके फिर वहां पे कनेक्ट होना चाहिए हुक पे। नहीं, जैसे पुराने गाने हम देखते आए हैं ना, पुराने गानों में सर ऐसा ही होता है कि जो लास्ट लाइन रहती है ना, वो ऐसी राइम होती है कि फिर वापस से जैसे ही मुखड़ा आता है, मतलब वैसे हाँ जैसे हाँ। हुक लाइन आती है, तो वो हम्म। लाइन जो ऊपर वाली है लास्ट लाइन, मतलब वर्स की लास्ट लाइन तो वो वो। लोग तो वो लोग वर्स को फिर ब्रिज की तरह यूज करते होंगे ना, वो ब्रिज नहीं अच्छा रखते अच्छा। फिर गाने में फिर ब्रिज पार्ट नहीं होगा, वर्स के बाद डायरेक्ट हुक आ जाता है, तो फिर वो ब्रिज का यूज नहीं करते अच्छा हैं वो भी इसलिए मैंने। तरीका है मतलब एक। हाँ, वो भी तरीका है। जी जी। ठीक है, तो वर्स में वही मिनिमल म्यूजिक आता है वापस, किसी भी गाने का आप वर्स ले लो, कहीं पे भी जहाँ पे वर्स स्टार्ट होता है वहाँ पे म्यूजिक फिर डाउन हो जाता है। जो म्यूजिक यहाँ पे जी। चल रहा था हुक लाइन में, मैक्सिमम परक्यूशन चल रहे थे, वो यहाँ पे डाउन हो जाते हैं। जो मेलेडीज होती है, मेलेडीज 2 टाइप में आपकी होती है, एक तो मिनिमल म्यूजिक के साथ आप ट्राई कर सकते हैं, मिनिमल म्यूजिक। ठीक है, और फिर आप मैक्सिमम म्यूजिक के साथ इसको ट्राई कर सकते जी।
फिर वापस गाने में ड्रॉप आता है, क्योंकि हम लिसनर को एक्साइटमेंट फील कराना चाहते हैं, लिसनर लिसनर को बोर नहीं करना चाहते। शुरू से एंड तक एक ही म्यूजिक चलता रहेगा, लिसनर बोर हो जाएगा। शुरू से एंड तक कोई एनर्जी गाने में नहीं आएगी, लिसनर बोर हो जाएगा। शुरू से एंड तक एक ही पैटर्न चलेगा, लिसनर बोर हो जाएगा। सारा लिसनर के ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या करो, अपने गाने में वेरिएशन करो, बीट रोको, म्यूजिक रोको, साइलेंस यूज करो, ब्रेक पैटर्न डालो, एसएफएक्स डालो, फिर मैं हुक पार्ट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए, फिर वो इंस्ट्रूमेंट गायब हो गया अचानक से, सर फिर यहाँ इंस्ट्रूमेंट पर एक चीज टच। और पूछ रहा था मैं। हम्म। सर हमने इंट्रो बना लिया, ब्रिज बना लिया, कोरस बना लिया, हाँ और कोरस अगर मेरा बार बार रिपीट हो रहा है जैसे वर्स के हाँ बाद, हाँ तो उसमें मुझे सेम म्यूजिक रखना है। हाँ, सेम ठीक है ना, सेम वो म्यूजिक चेंज सेम। नहीं करना है। वर्स के अब बाद जहां से ब्रिज आएगा, ब्रिज हाँ सेक्शन से जी। सब कुछ सेम रहेगा। जो एक बार यूज हुआ है वो दूसरी बार यूज होगा, क्योंकि तो लिसनर के माइंड में क्या होता है, गाने को पहचानने का एक तरीका हो जाता है कि हाँ, अब मेरे को मेरी फेवरेट लाइन आने वाली है। अगर आपने वहां पे म्यूजिक चेंज किया तो फिर वो लिसनर उसको फील नहीं कर पाएगा कि तो मेरी सर मैं फेवरेट यही लाइन। कहना चाह रहा हूँ कि मतलब जो मान लो 3 वर्ष हैं, तो तीनों वर्ष में सेम म्यूजिक रिपीट होगा, हाँ हाँ, तीनों तीनों वर्स में सेम, है ना। तीनों हुक लाइन में सेम, तीनों ब्रिज में सेम। हुक लाइन में, हाँ। मतलब जो चेंज करने वाला मतलब है पोर्शन, वो सिर्फ आपका ब्रिज वाला पोर्शन है। हाँ, पर वो रहेगा ना, वर्स और इंट्रो का म्यूजिक सेम रहेगा, ब्रिज का हाँ म्यूजिक हाँ। सेम रहेगा, और हुक का म्यूजिक सेम रहेगा हर जगह। अच्छा। ये हो सकता है। नहीं मतलब बदलाव कहाँ कहाँ पे अपन कर सकते हैं, बदलाव मतलब देखो, आपको आपको क्या बनाना है, इंट्रो बनाना है, इंट्रो बिल्कुल अलग पैटर्न रहेगा, अलग ब्रिज हो गया, बिल्कुल हाँ। अलग पैटर्न रहेगा, और हुक बिल्कुल अलग जी पैटर्न जी रहेगा। जी जी। ठीक है, फिर जो वर्स बनेगा, वर्स का पैटर्न इंट्रो से मिलता जुलता हो सकता है, या सेम भी हो सकता है। ठीक है, या ये वर्स का अलग हो सकता है। या इंट्रो से बिल्कुल अलग हो सकता है, बट हुक ठीक लाइन से और ब्रिज से मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है। ठीक है, फिर जैसे ब्रिज आएगा सेम पैटर्न, जैसे हुक लाइन आएगा सेम पैटर्न। कोई सा भी गाना सुनो, सब में हुक लाइन ब्रिज लाइन का पैटर्न सेम होता है हमेशा, रूल है अच्छा, ये। और इंटरल्यूड जो आपने पहले इस्तेमाल किया है, जरूरी नहीं है कि वही वाला इंटरल्यूड जब आपका थर्ड वर्ष आए तब इस्तेमाल करो आप उसके हाँ हाँ, वो पहले। जरूरी नहीं, आप चेंज भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो यूज भी कर सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। जनरली तो दोनों। रिपीट देखा है मैंने सर। हाँ हाँ, रिपीट होते हैं, क्योंकि देखो, नॉर्मली क्या होता है, आप ना बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करोगे, क्योंकि मैंने बताया ना, लिसनर को गाना सुनने का एक मतलब, उसको एक पैशन हो जाता है, उसको आदत लग जाती है गाने की। अगर वो बार बार चेंज होगा तो फिर उसको लगेगा ये तो एक ही गाना लग रहा है, मैं अलग अलग तरीके से सुन रहा हूँ। अगर सेम कंफ्यूज हो सेम जाता है। रहेगा गाने का स्ट्रक्चर, तो उसको उसको ना वो खुद ही क्या करेगा, आप जब कोई गाना सुनते हो ना, आपको जैसे ही ब्रिज आता है, आपका माइंड अपने आप करने लग जाता है कि अब मेरी हाँ, फेवरेट जैसे लाइन है जैसे जैसे ये आपने पैटर्न अभी चलेगा, ये पैटर्न एग्जांपल, चलेगा। हाँ जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया था सर, ए आर रहमान वाला साथिया का गाना, हाँ, वही उसमें तो सर ट्यून ही पहचान, वो उसकी ट्यून ही पहचान है उस गाने की, वही। वो तो बजती है सर। और उसके बाद हुक लाइन सब अलग अलग है, अलग अलग। हाँ हाँ हाँ, वो मौसम अलग अलग है। मौसम मिलते रहना, और बहुत सुनती बढ़िया बनाया। रहे तू ना रहे, ये अलग है। उसके बाद अलग है, वर्स अलग है, इंट्रो अलग है, ब्रिज अलग है, सब अलग अलग है। बस जब टोन बजती है, टाना ना 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 ना, वो हमको, वो हुक उसकी लीड हुक वो है ना, पकड़ती वो है सर। हमें लगता है कि हाँ, ए आर रहमान का गाने वाला चल रहा है, वो चीज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने वर्स बनाया, वर्स देखो कभी कभी ना वर्स रिपीट भी होता है, तो एक बार वन टाइम रहेगा तो ये विदाउट म्यूजिक रहेगा, मिनिमल म्यूजिक के साथ रहेगा। जब रिपीट होगा तो फिर ये म्यूजिक के साथ रहेगा। ठीक है, तो रिपीट विद म्यूजिक। अगर ये रिपीट नहीं हो रहा है तो आप इसको बिना म्यूजिक के रख सकते हो। अगर रिपीट हो रहा है तो फर्स्ट टाइम पे ये बिना म्यूजिक के रहेगा, मिनिमल म्यूजिक के साथ, और रिपीट विद म्यूजिक, फिर म्यूजिक के साथ आप इसको रिपीट करोगे, जस्ट ये पैटर्न रहेगा। ये एक बार पूरा बन गया। इसके बाद एंड में क्या होता है, आउटरो। जी। ठीक है, आउटरो आप कैसे क्रिएट करते हो, इसमें बहुत सारे हैं तरीके, बहुत सारे परक्यूशंस आप ऐड करते हो, और परक्यूशन के साथ पीछे वोकल्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसमें वोकल्स के जैसे अलाप हो गए, वो ऐड कर दिए आपने, इसके साथ कुछ परक्यूशंस ऐड कर दिए। ठीक है, कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स ऐड कर दिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आप इसमें ट्राई कर सकते हो। ठीक है, गाने की कभी कभी स्पीड बढ़ सकती है, स्पीड में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर इसमें कुछ हम परक्यूशंस को या कुछ चीज़ों को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, या तो धीरे धीरे इसको एंड कर सकते हैं। हम्म। और सर जैसे अपन पुराने गानों में सुनते हैं, स्थाई आपने पहले रखा है ना, हाँ हाँ मतलब कोरस पहले रखा है, और लास्ट में एज इट इज कोरस रख सकते हैं, और उसके हाँ, पहले वो जैसा चला आ रहा है वैसा भी रख सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, वैसा ही रखते हैं नॉर्मली, तो अगर देखा जाए तो वैसा ही रखते हैं सब, क्योंकि मैंने बताया, लिसनर को आदत पड़ जाती है उस पार्ट को वैसा सुनने की, तो हम नहीं चाहते हैं कि वो बार बार चेंज हो, तो हम सेम जानबूझ के उसको सेम रखते हैं। जी जी जी। है ना? तो ये आपका कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। हाँ सर।
अब मेरे को सर वो मिक्सिंग चेन और टाइप कर दो ना सर, आपके ये मिक्सिंग चेन रखना है, वो ये वाला अलग से एक पेज खोल लो ना सर, इसको आप सेव करके ये इसी में मेरे हो को आप जाता है, भेज देना सर वीडियो के साथ। इसी के अंदर आ जाता है शायद। देखो चेन क्या होता है, जब आप डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट को एक साथ यूज करते हो उसे चेन बोलते हैं। ठीक है। हम्म। तो ये चेन्स ना आप डाउनलोड भी कर सकते हो, कुछ वेबसाइट्स होती है जो वोकल चेन्स प्रोवाइड करती है, बट हर बार वो आपके वोकल पे अच्छा लगे ऐसा जरूरी नहीं होता है। बट जैसे लोग क्या करते हैं, किसी सिंगर को सुना, जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, किड इंक हो गया, या आपके टिम्बालैंड हो गए, डॉक्टर ड्रे हम्म। हो गए, एमिनम हो गए, स्नूप डॉग हो गए, तो इन लोगों के वोकल चेन्स बनते हैं। वो क्या हम्म। करते हैं, पता करते हैं क्या क्या इफेक्ट यूज है, इफेक्ट डीले वगैरह सब कुछ बना के एक उसका एक चेन बनाया, उसका प्रीसेट आपको दे दिया, आपने जस्ट क्या करना है उसको लोड करना है अपने ट्रैक पे, और आपका सेम टू सेम वोकल ऐसा साउंड करने लग जाएगा। बट मैक्सिमम टाइम्स इसको नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि ये हर बार सही नहीं लगता। तो ये एज अ हर प्रीसेट की तरह गाने हो की, गया। हाँ हर गाने के मतलब अलग एक वो रहती है ना, बिल्कुल, तो फील। ये एज अ प्रीसेट की तरह हो गया, इसका प्रीसेट की तरह मान सकते हो, जैसे हम प्रीसेट यूज करते हैं, तो ऐसे आप जी ये सर, पूरा मेरा सवाल यहाँ पे, मेरा कंफ्यूजन का कारण ये था सर कि अभी क्या होता है सर, जैसे मेरे को EQ करना है मान लो, है ना, हाँ हाँ। तो मतलब मैं एक्चुअली कंफ्यूज होता हूँ, ये वाला EQ लगाऊं कि ये वाला EQ लगाऊं या नहीं लगाऊं सर, देखो मतलब तो मैं देखो थोड़ा। देखो, ये ना वही मैं कह रहा हूँ, जो ये मिक्सिंग मास्टरिंग का जो प्रोसेस है ना, इसको आप कॉम्प्लिकेटेड मत करो। आप अपने हम्म। ईयर्स पे भरोसा करो। कान जो सुन हाँ रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं कि आपके वोकल अच्छे हैं बिना ईक्यू करे हुए, तो वो सच में अच्छे हैं। है ना। अब आपने किसी ट्यूटोरियल में देखा होगा कि ईक्यू करना है। अब वो उन्होंने क्या पता कौन से किस सिंगर ने वो गाना गाया है, कैसे गाना गाया है, हाई पिच पे गाया है, सर, लो पिच पे गाया है, किस मेरा जॉनर मेरा पे सवाल गाया ये है। था कि जो परक्यूशन वाला पोर्शन है ना, मतलब जो हाँ एक मिनट, जैसे वोकल मिक्सिंग को छोड़ ही दो अभी आप, हाँ हाँ। सिर्फ मेरे को वो बता दो कि जो अपना परक्यूशन वाला पूरा है, जैसे अपने लूप लगे हुए हैं या ठीक अपना है। रिदम लगा हुआ है पूरा, वो उसमें या जो अपने देखो बीट बनी हुई हम है उसमें कहाँ देखो कहाँ क्या जितने क्या जितने मिक्स हम करना आज है। के टाइम पे जितने सैंपल पैक हमें मिलते हैं वो ऑलरेडी मिक्स मास्टर्ड होते हैं। पहले तो हम इस बात को समझ जी लेते हैं। वो जी जिन प्रोफेशनल्स हैं, हमें हमें वो बना के दिए हैं, जिन बड़ी बड़ी कंपनीज ने, उन्होंने पहले ही वो मिक्स मास्टर किए हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट जब लोग खरीदे तो उसको इतना अच्छा लगे कि वो फिर से खरीदे। तो वो लोग क्या करते हैं, जी इतने अच्छे इनको सैंपल्स बना के रखते हैं कि हमें उस कंपनी से फिर प्रोडक्ट खरीदने का मन करता है। तो अगर आप वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं यूज करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको किसी साउंड की फ्रिक्वेंसी लगती है अपने गाने के अकॉर्डिंग कम ज्यादा, तो आप उसको EQ से शार्प कर सकते हैं, मिड कर सकते हैं, बेस कर सकते हैं उसके अच्छा। जैसे लो। सर, हाँ जैसे सर, मतलब जैसे सर मैं किक से शुरू करता हूँ ठीक है। और लास्ट में मेरी मेलोडी तक आता हूँ, है ना, ठीक है। तो किक पे क्या करना है, स्नेयर पे क्या करना है, क्लैप पे देखो क्या करना है, किक पे आपको क्या सबसे क्या पहले। करना है हाँ सर, माफी चाहता हूँ, जैसे किक पे क्या क्या, बस ये लगा दो तो काम हो जाएगा, और स्नेयर पे क्या क्या लगा दो, क्लैप पे क्या क्या लगा दो, मतलब ऐसा एक परक्यूशन पे क्या क्या जरूरी है, बस जो जरूरी है बस उतना, बहुत ज्यादा भरना भी नहीं चाहता हूँ सर मैं। ठीक है। तो देखो किक पे सबसे पहले आपको एक कंप्रेसर लगाना है। ठीक है। जी अब ये कंप्रेसर देखो, आप फाइंड करो अपने हिसाब से आपको कौन सा कंप्रेसर अच्छा लगता है। आप फाइंड करो, आपको फ्रूटी का कंप्रेसर अच्छा लगता है, या साउंड गुडाइजर अच्छा लगता है, या फैब फिल्टर का अच्छा लगता है, कुछ लोगों को वेव्स का अच्छा लगता है, कुछ लोगों को एक दूसरी बहुत सारी कंपनीज है, वॉक्सैंको कंपनी, उसका अच्छा सर, लगता आप है। कौन सा पसंद करते हो? ठीक है, मैं तो सिंपल ये जो रहता है साउंड गुडाइजर, इसे यूज कर लेते हैं। ठीक है, कंप्रेशर बहुत के लिए ज्यादा यूज तो करते हो? कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, तो साउंड गुडाइजर हमारा एक स्टॉक प्लगइन होता है FL स्टूडियो में। तो हाँ हाँ। ये यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये मतलब ये किक को क्या कर तो देता है सर? तो पंची बना देगा बहुत ज्यादा। जी जी जी। ठीक है, पंची बना देगा। इसका लेवल आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, इसका रूल नहीं हो सकता। जस्ट आप साउंड गुडाइजर उस पर लगाइए और उसको सुन के कर सकते। हाँ सुन के पंची कर देगा, फिर आप देखो इसका लेवल कितना रखना है। देन जी जी। क्लैप में क्या होता है, क्लैप में देखो आपके हाइज, अब इनकी फ्रीक्वेंसीज को समझो। क्लैप जब आप क्लैप करते हो उसमें बेस तो होता नहीं है, खाली मिड्स और हम्म। हाइज आपको सुनाई दे रहे हैं। तो इसके मिड्स और हाइज हाई। और मिड्स को आप EQ कर सकते हो। ठीक है, जी जहाँ पे भी हाइज और मिड्स की बात होगी, EQ यानी कि अगर आपको लगता है क्लैप के हाइज को बढ़ाना चाहिए तो आप EQ कर दीजिए, हाइज को बढ़ा दीजिए। अब ये डायरेक्टली नहीं बढ़ाना होता है, आपके म्यूजिक में अगर क्लैप दब रहा है तो आप उसके हम्म। हाइज को बढ़ाओ। जी ठीक है। और अगर आपके स्नेयर में स्नेयर भी दब रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है ज्यादा, तो इसका भी मिड और हाइज रहते हैं। ठीक है। इसको क्यों करें, बस इसमें एक चीज होती है, इसमें हम्म। आपको बेस को कट भी करना होता है स्नेयर में, क्योंकि अगर स्नेयर में बेस रहेगा तो हमें स्नेयर में कभी बेस, आपने कभी स्नेयर बेस के लिए यूज किया है आज तक कभी, जैसे आपने म्यूजिक बनाया नहीं तो सर, आप नहीं नहीं। मैं स्नेयर हम्म। बेस नहीं ना। तो कभी कभी स्नेयर में क्या होता है, बेस होता है, तो हम उसका बेस कट कर देंगे, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि स्नेयर बेस प्रोड्यूस करे। अब स्नेयर बेस प्रोड्यूस करेगा तो हमारे इतने सारे बेस वाले साउंड्स खराब क्यों होती है।
इसलिए खराब होता है क्योंकि इतने सारे परक्यूशंस में ऑलरेडी बेस रहता है, इंस्ट्रूमेंट में बेस रहता है, हम देखते नहीं, और जब हम गाना सुनते हैं तो एकदम अनमिक्स सा साउंड करता है, एकदम सारी साउंड्स आपस में मिल रही होती है। आप क्या करो, जिन जिन चीजों में बेस नहीं है उन्हें कट कर दो, इसमें बेस नहीं चाहिए। क्लैप में वैसे बेस होता नहीं है मैक्सिमम टाइम्स, कभी कभी रहेगा तो कट कर सकते हैं। बाकी इसके हाइज और मिड्स को आप EQ कर सकते हैं। स्नेयर को, मिड को, हाई को EQ करो और बेस को कट कर दो, ये रूल है, बेस को कट कर दो। आप किक में भले ही बेस को इंक्रीज कर दो, जी ठीक है, मैं इंक्रीज ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आप इसको बेस को इंक्रीज करो, डन। जी अब हेड्स आपके रहेंगे। हेड्स में देखो, मिड का कोई लेना देना नहीं है, कट का कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे सिर्फ शार्प्स होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है आपके हाइज थोड़े से कम लग रहे हैं, आप इसको EQ कर लो, नहीं तो इसको रहने दो। इसमें कंप्रेसर वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको जी लगता है कंप्रेसर लगाना है तो आप इनका बस ट्रैक बनाओ, ठीक है, और बस ट्रैक बनाने के बाद एक इस पे आप कंप्रेसर सेट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्रेसर सेट करने के बाद इधर EQ वगैरह नहीं करना, क्योंकि डबल डबल क्यू करना है। पहले तो आपने यहीं पे EQ किया, अब आप सोचो जी। डबल EQ करो, तो वो डबल डबल EQ नहीं करने। और बस कंप्रेसर पे इसलिए क्या, लगा, ये चारों की बस पे क्या यूज करना है सर? कंप्रेसर कंप्रेसर आप यूज कर सकते हो, और हल्का सा इनको स्टीरियो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कंप्रेसर और स्टीरियो, स्टूडियो के लिए मोस्टली हम क्या यूज कर सकते हैं? वही आप फ्रूटी स्टीरियो, स्टूडियो हाँ, स्टूडियो। स्टीरियो शेपर आप ले लो। स्टीरियो शेपर, आप स्टीरियो शेप से क्या कर सकते हो, ये थोड़ा सा फ्रंट में साउंड करते हैं, तो ये थोड़ा सा आपका स्टीरियो शेप हो जाएंगे, डन। जी ठीक है, कंप्रेसर आ गया। कंप्रेसर आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, साउंड गुडेजर मत यूज करना। साउंड गुडेजर बस पे अच्छा काम नहीं करता है, ठीक है, ये जी सिंगल परक्यूशन पे अच्छा काम करेगा, पर बस पे अच्छा काम नहीं करता है। बस पे आप कोई फैब फिल्टर का कंप्रेसर यूज करो, उसमें यहाँ पे लिखा होता है ड्रम सेक्शन, ड्रम सेक्शन में कुछ प्रीसेट्स फाइंड करो, और जो बढ़िया लगता है उसको अपना यूज कर लो। अगर जी कंप्रेसर लगाने के बाद आवाज कम हो जाती है तो आप इसमें गेन दे सकते हो, ठीक है। जी वॉल्यूम नहीं बढ़ानी है, कभी भी आपको गेन बढ़ाना है, ठीक है। जी। गेन हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, डन। ये आपके परक्यूशंस हो गए। अब देखो, इंस्ट्रूमेंट्स का कोई रूल नहीं है। इंस्ट्रूमेंट्स में देखो, मेनली क्या होता है, आपको फील देना पड़ता है, ठीक है। फील के जी लिए दो चीजें यूज होती है, रिवर्ब एंड डीले। और इंडियन म्यूजिक में ये इंस्ट्रूमेंटल फील क्यों देना पड़ता है, क्योंकि बचपन से हम ऐसे गाने सुनते आए हैं जो रोलैंड कीबोर्ड, यामाहा कीबोर्ड, इनसे जिनकी साउंड्स बनती है, ठीक है। जी हमने भजन सुने, उसमें रोलैंड कीबोर्ड यूज होता है। हमने अदनान सामी के गाने सुने, हिमेश रेशमिया के गाने सुने, उन सब ने जो भी टोन्स है सब अपने रोलैंड, यामाहा, कॉर के कीबोर्ड से बनाई है। उनमें रिवर्ब डिलेज होते थे, ठीक है। तो हमारे माइंड को क्या हो गया कि जब भी कोई मेलेडी प्ले होगी उसमें रिवर्ब डिले होना चाहिए। तो ये अभी तक चलता आ रहा है, क्योंकि हम अब तो जो अब की जो जनरेशन आ रही है वो जैसा म्यूजिक सुन रही है, आपको पता है जब उनका टाइम आएगा तो म्यूजिक इतना चेंज हो चुका होगा। बट हम लोगों के लिए अभी भी अगर ये रिवर्ब डिले मेलोडी से में से मिस हो जाता है तो हमको लगता है यार ये तो अच्छा नहीं है, ये बेकार लग रहा है, वो इसलिए सर। लगता है। सर, ये जो ऊपर हमने चारों परक्यूशन लिए हैं, इसमें रिवर्ब डिले की कहीं कोई नहीं, जरूरत नहीं है इसमें ना? इसमें रिवर्ब डिले की नहीं, अगर आपको थोड़ा सा फील देना है तो आप क्लैप में जी दे सकते हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा किसी में रिवर्ब नहीं लगता है, ठीक है। जी अगर जी। आपको एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट हम्म। बोल रहा हूँ, रेगुलर नहीं ट्राई करना है, आप हैट में थोड़ा डीले दे सकते हो। हैट डीले देखिए, थोड़ा सा लाइट डीले दो। थोड़ा सा हैट क्या करता है, एक रिदम क्रिएट करता है, अच्छा। ऐसा कुछ लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है गाने के साथ, बट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए डीले, जी जी। ठीक है। तो क्लैप सर में अब आ जाते हैं हम जो अपना रिवर्ब और डीले, जनरली आप कौन सा यूज करते हो देखो, आपके स्वयं रिवर्ब के काम के लिए? रिवर्ब डीले, देखो डीले आप यूज करो टाइमलेस फैब फिल्टर का। मैं सच में बता रहा हूँ, मैंने सारे डिलेज यूज किए हैं, जो आप जिस कंपनी का नाम ले दो मैंने उस कंपनी के प्लगइन इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल किए हुए हैं। तो जो मुझे अच्छा। फाइनली लगा है अपने 6-7 साल के म्यूजिक करियर में, वो एक ही डीले है, टाइमलेस। इससे बढ़िया डीले मुझे आज तक नहीं सुनने को मिला, क्या हाँ, पता। क्योंकि आपने सर टाइमलेस का वो ब्यूटी वाला लगा बस के दिखाया था बस इतना आप कर दो, आपको लगेगा यार ये कितना बढ़िया लग गया। तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया डीले लग सकता है, एकदम इंस्टेंटली, ज्यादा टाइम भी खर्च नहीं हुआ, डीले लग गया, बात खत्म। फिर अपने मिक्स ऑप्शन से उसको सेट कर दो, कम ज्यादा इजिली कर सकते हैं, बात जी डन, जी। आगे बढ़ो, ठीक है। तो और डीले बेस्ट रिवर्ब कौन सा है सर? और रिवर्ब तो मुझे, जितने भी रिवर्ब आज तक मुझे मिले हैं सब मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिवर्ब मिले हैं। तो मैं रिवर्ब में इसके फ्रूटी पे ही ट्राई करता हूँ। फ्रूटी आप इसी का रिवर्ब कर सकते हो। अगर आपको रिवर्ब ट्राई करना है तो वलहाला का रिवर्ब आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वलहला विंटेज। हाँ, वलहाला विंटेज, हाँ विंटेज वर्ब जो है, ठीक। ठीक है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। बाकी डीले के लिए आप टाइमलेस पे, टाइमलेस को इतना मास्टर कर लो कि जैसे डीले की बात आई, आपको माइंड में टाइमलेस में अपना सारी सेटिंग्स पता हो, कैसे कैसे हाँ काम सर, किया कारण क्या है सर? होता क्या है सर, इधर उधर के ट्यूटोरियल देखो ना जाए। सर, तो सर वो जमाने भर का ऐसा कचरे जैसा जो भी हो डंप, मतलब जो सीखना चाहता है ना, उसके दिमाग को ऐसा समझ लेते हैं कि सारा दुनिया का
डाल दो बस इसके दिमाग पे। बस बिल्कुल बिल्कुल, ये बना ही ना पाए और फिर ये बोले कि कैसे बनाते हैं आप बता दो। हाँ सर, वो एक कोई एक सीधा रास्ता तो हो सर कि यार ये करना है मतलब। मैंने वही तो देखा जब मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन किया, मैंने बोला मैं लोगों लोगों के दिमाग में क्या भरा हुआ है कि मुझे अपना पहला ही गाना अरिजीत सिंह जैसा बनाना है। मैं तो सीधा बोलता हाँ अब आप मुझसे कोर्स सीख रहे हो, मैं सीधा मना करता हूँ, अगर आपको वो गाना बनाना, आप मुझसे सीखो ही मत, मैं नहीं सिखा सकता, कोई भी नहीं सिखा सकता, आप कहीं भी चले जाओ। हाँ, सही बात है ठीक है। सर। आप अगर उनके म्यूजिशियन को देखोगे, प्रीतम दा ने उनका अब आप देख लो प्रीतम दा कौन है, प्रीतम दा किस स्टूडियो में काम करता है और कौन बंदा उसका रिकॉर्डिस्ट है, कैसा उसका माइक है, अरे अगर आप सर, वो सही सब कुछ बात है देख सर। लो तो खुद ही आपको फील हो जाएगा कि मैं गलत राह पे चल रहा हूँ। नहीं, सही बात है सर। सिंपल सी बात है, तो वो हमें दिमाग में हमेशा लेके चलना है कि बिल्कुल, मैं बोलता हूँ आप बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, बट आपको वो 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 10 साल के बाद आप बिल्कुल वैसा गाना बना सकते हो जो हिट हो सकता है, बट आपको 10 साल देने पड़ेंगे, कोई शॉर्टकट है ही नहीं इस चीज का किसी भी लाइन। तपस्या है सर, ये तपस्या सर, आप भी जो ये बता रहे हो ना सर, ये आपके 7 साल की तपस्या है सर। बिल्कुल बिल्कुल, सात 2015 2000 सोचो 15 से स्टार्ट किया था मैंने, तो ये 10 साल सही हो बात। गए करते करते, तो अब मैंने सोचा 10 साल पीएचडी हो गई है, अब लोगों को हाँ। है ना। तो ये वो चीज है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट फील आपका आ जाता है। देखो आप ना मेरे गाने सुनना मिलियन व्यूज वाले, आप बोलोगे यार ये तो बहुत सिंपल म्यूजिक है, बट फिर भी लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। तो मैंने क्या फाइंड किया है, जब जो लिसनर होता है ना, वो कभी नहीं चाहता है कि कौन से माइक से गाना रिकॉर्ड हुआ है, कैसा मिक्सिंग किया है, कैसा मास्टरिंग किया है, वो कभी ही नहीं चाहता कि उसको पता चले, वो जस्ट गाना चाहता है। गाना अच्छा साउंड कर रहा है, आप भले ही उसमें लिमिटर लगाना भूल गए, उसको पता ही नहीं चलेगा लिमिटर लगाया या नहीं लगाया, वो तो गाना सुन रहा है ना, उसको गाना सुनने में पसंद होना चाहिए। ठीक है। तो ये सिंपल सी बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी म्यूजिक बनाएंगे, लिसनर है, लिसनर को आपने गाना दिया, उसको नहीं पता होता है रिवर्ब, डिले, गेन, स्टेजिंग, कंप्रेसर, साइड चेनिंग क्या होता है, उसको जस्ट गाना चाहिए, गाना अच्छा साउंड करता है वो उसको पसंद करेगा। गाना बेकार साउंड करता है, बेकार गाने को आप किस बढ़िया से बढ़िया मास्टरिंग वाले के पास ले जाओ, बेकार गाना बेकार ही रहेगा, वो अच्छा नहीं बनता। ठीक है ठीक है, चलो तो मैं वही बोल रहा था, मैं बता रहा था, मैंने बोला सर डिस्कनेक्ट हो गए, बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट में रिवर्ब, डिले हम यूज करते हैं, और जैसा मैंने अभी बोल रहा था कि जो लिसनर होता है, लिसनर को नहीं पता होता है कि कंप्रेशन, लिमिटर, ये सब कुछ क्या होता है, उसको जस्ट क्या है, गाना सुनना है। आप अपने गाने में कुछ भी लगा के दो, अगर गाना अच्छा साउंड करता है, बढ़िया लग रहा है, तो लिसनर उसे पसंद करेगा। ठीक है। और अगर आपका गाना बेकार है, लिरिक्स अच्छे नहीं है, सब कुछ टाइम पास है, फिर आप कितने भी अच्छे मिक्सिंग मास्टरिंग वाले को उसको दे दो, वो लिसनर आपका गाना सुनेगा ही नहीं, चाहे आप कोई बढ़िया से बढ़िया कंपनी के प्लगइन यूज कर लो। ठीक है। तो फोकस हमेशा आप इस पे करो कि गाना अच्छा रहे, मिक्सिंग मास्टरिंग तो बात का पार्ट है, वो इसलिए हम कर सकते हैं। ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट में हमने रिवर्ब, डिले यूज किया था। अब किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में आप क्या कर सकते हो, ईक्यू कर सकते हो। ठीक है। ईक्यू करके क्या होता है, किसी किसी इंस्ट्रूमेंट का अगर हाइज होते हैं, लोज, मिड्स होते हैं, वो कट रहते हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं सुनाई देते, तो ईक्यू करके आप उसे क्लियर कर सकते हो। और किसी किसी इंस्ट्रूमेंट को आप कंप्रेशन भी दे सकते हो। ठीक है। कंप्रेशन से हाँ, हाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है। अब कंप्रेशन हम क्यों देते हैं, कंप्रेशन का एक सिंपल सा तरीका है, देखो कंप्रेसर क्या करता है, आपके साउंड के डायनामिक्स को चेंज करता है। ठीक है। अब डायनेमिक्स को क्या चेंज करता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है, एक पर्टिकुलर लेवल के हिसाब से स्टीरियो, ईक्यू और आपके वॉल्यूम को ये इस तरीके से मैनेज करता है कि आपको ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपनी साउंड फील होती है। अच्छा, ये थोड़ी दबी हुई फील हो रही है, थोड़ी हाई फील हो रही है, ये थोड़ी लो फील हो रही है, थोड़ी स्टीरियो में फील हो रही है, ये थोड़ी बहुत ज्यादा इनहेंस हो गई, जस्ट वो इतना काम करता है। ठीक है। तो कंप्रेशन का फील देके आप अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट के फील को इंक्रीज कर सकते हो, थोड़ा जैसे कोई पियानो यूज किया, अब पियानो आप प्ले तो करो, बट पियानो थोड़ा ना मरा मरा सा पियानो लग रहा है, तो कंप्रेशन डाल दो उस पर, कोई सा भी कंप्रेसर लगा दो, आप प्रोसी लगा दो इसका फिल्टर का, देखो एकदम से एनर्जी आ जाएगी उसमें। ठीक है। फिर हल्का सा रिवर्ब, डिले लगाओ, हल्का सा EQ करके शार्प करो, इंस्ट्रूमेंट तैयार। ठीक है। तो जस्ट आपको इंस्ट्रूमेंट पे इतना ट्राई करना है। आप इंस्ट्रूमेंट का जो आप बस बनाते हो, फिर सेम वही बस ट्रैक पे आप दो तीन चीजें ट्राई कर सकते हो। एक तो इनके साथ आप टोटल कंप्रेसर लगा दो, और या फिर आप इसमें क्या कीजिए, स्टीरियो कर दीजिए, बस ज्यादा चीजें नहीं करते हैं, कंप्रेसर और स्टीरियो। चलो इसमें फिर वोकल का भी बताना पड़ेगा अभी। वोकल में ना, वोकल में वो क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा ना, फिर अपनी क्लास होती है ना, फिर कनेक्टेड क्लासेस होती है अपनी एक के बाद एक। हाँ हाँ, ये तो ऐसा करते हैं, कोई नहीं, आप ऐसा करो अभी ना, आप क्या करो अभी, आप फोकस करो स्ट्रक्चर पे, और जो ये मिक्सिंग वाला प्रोसेस है, ये मैं फिर से इसको हम फिर से मैं आपको भेज देता हूँ, जो परक्यूशन वाला मैंने ट्राई किया है, और इसके बाद फिर मैं इसको फिर से एक बार इसके बारे में समझ के परसों इसको कर लेंगे।